रिकॉर्डिंग में हम ले लेते हैं ना, आप लोग की अप्रिसिएशन बनती है। अच्छा भाई, और फरवा ने बना लिया, फरवा के लिए क्लैपिंग कर दी हमने। और इसके बाद सादिया अथर, इसने बनाया। अच्छा, देख लेते हैं फंक्शनलिटीज़ काम कर रही है तो फिर इनको सजेशन दे देंगे यूआई वगैरह की। ठीक है, डिलीट का ई गायब है और एडिट हेलो, एडिटेड एड टास्क। सही है मिस, फंक्शनलिटीज़ तो आपकी सही काम कर रही हैं, लेकिन मसला इधर आ रहा है रिस्पॉन्सिवनेस का। और देखें थोड़ा इसका जो है वो थीम वगैरह इसकी यूआई ना, थोड़ी इस पर काम करना चाहिए। मैं आइए मिस सादी आइए। अच्छा, तो देखें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली हम डिज़ाइनर्स नहीं हैं, हम कोडर्स हैं, हम प्रोग्रामर्स हैं, हम फंक्शनलिटीज़ करना अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसका कैसे बनाए यूआई वगैरह। तो आप लोग क्या किया करें, इंस्पिरेशन ले लिया करें गूगल से जाके। टू डू एप्लीकेशन, ये वेबसाइट आप इसको बोलें तो ये डिज़ाइंस आ जाएंगे, फिग्मा की आपको मिल जाएंगी, कुछ ड्रिबल की मिल जाएंगी। इस तरह की वेबसाइट्स पे जाकर ना आप थोड़ा इसके डिज़ाइंस के आइडियाज़ ले सकती हैं, क्योंकि हमें दिखाना भी अच्छा है। क्या फिग्मा के? अच्छा, इसके लिए खैर ओके, फिग्मा नहीं, खैर एटलीस्ट ये देखो तो ये समझ में आ रहा है कि आइडिया हो जाएगा आपको कि कैसी थीम रखी जाए इसकी। एक तो ड्रिबल होता है और एक ये देखो फिग्मा भी तो आ रहा है वेब डिज़ाइन, इसमें देख लो ज़रा जाकर। अगर फिग्मा के मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर, उसमें से हम जो है वो सब कुछ निकाल भी सकते हैं। अच्छा, डैशबोर्ड आ रहा है, खैर निकाल कर ही देखते हैं। अच्छा जी, सही। फंक्शनलिटीज तो सही काम कर रही हैं आपकी, जस्ट यूआई भी थोड़ा सा हम उसको बना लें तो बेहतर है। क्योंकि देखें चीज़ हम बना लें ना, अच्छी चल रही है, परफेक्ट चल रही है, लेकिन चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट वो करती हैं जो अच्छी दिखती हैं। तो हमें अच्छा दिखाना भी है, उसको प्रॉपर बनाना भी है, ताकि लुक एंड फील भी उसकी अच्छी रहे और जो है यूज़र उसको ईज़िली यूज़ भी कर सके, उसको कोई मसला ना हो। अच्छा, इन्होंने तो पूरा वो डैशबोर्ड टाइप बनाया हुआ है, ऐसा नहीं चाहिए हमें। हमें जस्ट जो है इस तरह से टास्क चाहिए, इस तरह से डिज़ाइन चाहिए, जस्ट एक वो हो। इमेजेस में देख लेते हैं। हाँ ये देखें, ये वाला मिल सकता है आपको। देखिए इससे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, ब्लर है थोड़ी सी, के ऊपर ऐड आना चाहिए, नीचे जो है इस तरह से आप लगा लें लिस्टिंग फॉर्म में। यहाँ इधर उधर से आइडिया ले सकते हैं आप। सही, थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेंगे ना तो अच्छा है, कलरिंग वगैरह इसकी कर लेंगे। कहाँ गया मैं सादिया, इसकी ना यूआई आप अच्छी बना लिएगा, इसको कलरिंग कर लिएगा, बूटस्ट्रैप यूज़ करते हुए उसको कंपोनेंट यूज़ कर लिएगा कार्ड वाला, तो उससे रिस्पॉन्सिवनेस वाला मसला हल हो जाएगा, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फंक्शनलिटी सब प्रॉपर काम कर रही हैं। और ये जो आ रहा है हमारे पास ये डॉट वाला, इन्होंने क्या किया हुआ था, अभी मैंने प्रीवियस देखा तो कुछ स्टाइल उन्होंने चेंज किया हुआ था। ठीक है, इसको भी आप चेंज कर लिएगा, स्टार वगैरह या कुछ और लगा लेगा, जैसे स्टाइल प्रॉपर्टीज़ पड़ी ना सी एस एस में, उसके थ्रू हो जाएगा ये काम। अच्छा भाई, बाकी बनाया इन्होंने सही है, क्लैपिंग होनी चाहिए मैं सादे के लिए, ज़बरदस्त। ओके, अब किसकी बारी है? सैदा, ये कौन है? सैदा आयशा, सैदा। अच्छा, 4 3 2 1। ओके, तो इन्होंने ये वाली थीम रखी है, ऐड बटन यहाँ पे आ जाता। चलें खैर है, इसको देख रहे हैं फंक्शनलिटीज़। ठीक है, ऐड तो हो रही है और डिलीट भी हो रही है और एडिट भी हो रही है। ऊपर जाके ये यहाँ पे कंटेंट आ गया और इसको हमने चेंज किया हेलो और हमने किया ऐड। ठीक है, और बूटस्ट्रैप यूज़ किया आपने? रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, गेस रिस्पॉन्सिव नहीं है, कुछ भी नहीं लगाया बूटस्ट्रैप वगैरह। अरे भाई, बूटस्ट्रैप किस लिए सिखाई है आप लोगों को मैंने? बूटस्ट्रैप का फ़ायदा उठाओ ना। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप यूज़ करनी आ गई थी ना, अब यूज़ करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा भूल भाल गए हो, लेकिन जब उसको देखोगे आप तो याद आ जाएंगी आपको। तो बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है, हमने यूआई पे ज़्यादा फोकस नहीं करना होता। यूआई हम जो है वो लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क से बना लेते हैं, हम जो इधर उधर से चीज़ें उठा के लगा देते हैं। लेकिन असल हमारा पर्पज़ क्या है, अभी जो हमने इस टास्क में सीखा है वो डॉम मैनिपुलेशन सीखी है, कि किस तरह से आप जो है वो HTML और जावास्क्रिप्ट और CSS को यूज़ करते हुए ये एटलीस्ट टास्क बना सकते हैं जिसमें तीनों की कनेक्शन है। ठीक है, तो इस चीज़ में हमारा फोकस है। यूआई वगैरह आप जो है कोई मसला नहीं है, कहीं से यूट्यूब वगैरह से भी देख रहे हैं किसी वीडियो में यूआई वो बना लें, कोई मसला नहीं है। असल काम क्या है, फंक्शनैलिटीज़ आपने सीखनी है। अच्छा भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए भी, आयशा के लिए। ओके, तो अब सैयदा काशफा, काशफा का आई गेस दिखा भी था लास्ट क्लास में। अच्छा, इन्होंने नियॉन लाइट लगाई हुई है, नियॉन वाली होती है ना ये रात को जो जलती है। अच्छा, तो हमने ऐड किया टास्क। अच्छा, पीछे से ये डब्बा टाइप ये वो लगाया हुआ है, कोई शेडो वेडो लगाया हुआ आपने? मुझे लग रहा है एक डब्बा से पीछे आ रहा है,
बॉक्स शेडो इस, हाँ, माई टू डू ऐप जो एक डिव है उसके पीछे बॉक्स शेडो लगाया हुआ है, सही। अच्छा, ऐड किया हमने, ठीक है, ये भी ऐड किया। देखो यहाँ पर भी न्यून लाइट लगी हुई, ग्लोइंग ग्लोइंग आ रहा है। ये खुद से सोचिए UI कहीं से इंस्पिरेशन लिए, खुद से, ये मतलब ये कहाँ से बॉक्स शेडो बनाया खुद से, या वो जो वेबसाइट थी जैसे मैंने बनाया था जनरेटर की तरह? हाँ, जनरेटर पे जा जाके खुद से। भाई देखो डिज़ाइन तो अच्छा है, इन्होंने खुद बनाया है, कहीं से इंस्पिरेशन नहीं ली, तो ज़बरदस्त है भाई। तो डिज़ाइन तो अच्छा है भाई, मतलब डिज़ाइनिंग स्किल्स भी होती हैं किसी किसी में, तो ये अगर डिज़ाइनिंग स्किल्स भी हैं तो अच्छी बात है। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, डिज़ाइन हमें मिल जाता है, हम उसको बना लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तो आप लोग खुद ही ढूंढ ढांड के बनाना है ना, अभी तो ये कोई प्रोफेशनल टास्क होता भी नहीं है। इसकी ऐप वगैरह बन जाती है जैसे आपके मोबाइल में होती है टू डू ऐप, लेकिन वेब तो खैर यूज़ नहीं करता कोई इतनी, ये तो हमारे टास्क के लिए था जस्ट। अच्छा, हमने किया इसको डिलीट, डिलीट भी हो रहा है, एडिट किया तो ये ऊपर चला गया, और हमने इसको एडिट किया हेलो के साथ, और इसको अपडेट किया तो ये, अच्छा ये तो दोनों हो रहे हैं, लेट मी चेक अगेन। दूसरा कोई टास्क लिखती हूँ, सैलानी, ऐड किया। अब सैलानी को हम जो है वो SMIT के साथ चेंज करें, SMIT अपडेट हो रहा है। अच्छा, वो शायद हो सकता है मैंने दोनों जो है वो सेम सेम लिखा हो। एक और ट्राई कर लेते हैं, अपडेट करते हैं, और मैं चाह रही हूँ सैलानी वाला जो है वो SMIT वाला सैलानी हो जाए, इसकी वजह से दूसरा कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा नहीं, सही सही सही, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव है, मीडिया को खुद से किया है, खैर खुद से भी किया, रिस्पॉन्सिव आई गेस है ही। आईफोन पे चेक करूँ जो सही आ रहा है, और ये आपका आगे टैबलेट और डेस्कटॉप तो आपकी है ही नॉर्मल स्क्रीन, सही है भाई, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए काशफा के लिए, गुड जॉब। अच्छा, समाविया, समाविया ने बनाया ये आई गेस मुझे लग रहा है ये बूटस्ट्रैप यूज़ किया ना, बूटस्ट्रैप यूज़ किया, ये इनपुट जो है वो ये बटन वगैरह खुद से बनाए, सही, ठीक है, ऐड किया, ओके, सैलानी लिखा हमने, दूसरा टास्क ऐड किया, ठीक है, इसको हमने किया एडिट। अच्छा, प्रॉम यूज़ किया आप लोगों ने। अच्छा, मैं अभी बीच में भी एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवा दूंगी स्वीट अलर्ट के नाम से, ठीक है, उसमें आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बता दूंगी भी। अलर्ट किया हमने, ओके किया, सही है, हो रहा है, ऐड हो रहा है, और डिलीट किया तो डिलीट भी हो रहा है, ज़बरदस्त। और रिस्पॉन्सिवनेस आप लोगों ने फिर मैनुअली की है, मीडिया ग्रीस लगाई है, अच्छा हाँ, थोड़ा है रिस्पॉन्सिवनेस पे, देखें आईफोन भी ऐसी दी गई है, थोड़ा सा इसको कार्ड को करना चाहिए। बूट स्ट्रैप यूज़ करें, बूट स्ट्रैप से सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे आप लोगों की रिस्पॉन्सिवनेस के, ठीक है भाई, बनाया सही है, ग्रेडियंट कलर भी ये खुद से सोचा है पीछे वाला, सही है, सही लग रहा है, ठीक है भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए इन दोनों के लिए भी, समा भी होना चाहिए, ज़बरदस्त। वानिया, वानिया नहीं है आज, ये तीनों एब्सेंट हो गए आज, वानिया, मनाहिल और वो तीसरी बच्ची होती है। अच्छा, ये इन्होंने होवर इफेक्ट भी लगाया हुआ है, देखिए मैं इसको माउस लेकर जा रही हूँ तो ये थोड़ा सा जूम इन हो रहा है। अच्छा, हमने कहा जूम, ऐड किया, ठीक है, हेलो लिखा हमने, ऐड किया, डिलीट किया, एडिट किया, सही है, और हमने लिख दिया बाय, इसको एडिट कर दिया, सही है भाई, एडिटिंग तो हो रही है, डिलीशन भी हो रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस में आई गेस हैं थोड़े से इश्यूज़। हाँ, ये देखें स्क्रॉल बार आ रहा है, ये ओवरफ्लोइंग हो रही है, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं की हुई, UI पे नहीं ध्यान दिया, ठीक है भाई, वानिया आई नहीं है, क्लैपिंग करने के लिए फंक्शनलिटीज़ तो काम कर रही है, ओके। ये किसकी भाई, फूकी वाली, फूकी फूकी, जुबिया, फूकी वाली, अच्छा भाई, अब पीछे वो भी लगाया हुआ आपने, ये वो एनिमेशन चल रही है, देखें पीछे से चल रही है, ये कैसा बनाया है, ये जो पीछे बैकग्राउंड में चल रही है, ये कैसे बनाया है, एनिमेशंस लगाई हैं, ट्रांजिशन, हाँ, बैकग्राउंड लगाया हुआ, तो ये बैकग्राउंड मूव कैसे कर रहा है, कोई इमेज तो नहीं है, खैर इमेज होती है स्टैटिक होती ना, वो ठहरी होती, ये तो इस तरह से लग रहा है एक कोई हवा आ रही है, कोई हवा जा रही है ना, ये कुछ लगाया, देख लेते हैं मैंने क्या किया है, CSS की फाइल में जाकर, मज़े का लग रहा है ये, CSS में लगाया है। अच्छा, ये पिंक बैकग्राउंड, इन्होंने एनिमेटेड बैकग्राउंड लगाया हुआ है, सही है, देखें वही तो कह रही हूँ, लीनियर ग्रेडियंट ये कलर है, एनिमेशन लगाई हुई है, एनिमेशन की प्रॉपर्टी लगी हुई है, ये देखें एनिमेशन है जिसकी वजह से वो ईज हो रहा है, इन्फिनिटी पे चल रहा है 10 सेकंड के बाद, ठीक है, ये बनी हुई है, एनिमेशन बना रखी है इन्होंने, ये रहा सारा एनिमेशन, सही। तो ये कहीं से आपने लिया है, इसको देखा था, ऑब्वियसली देखा ही होगा, एनिमेशन पे हम लोगों ने जो है लाइब्रेरीज के थ्रू बनाना सीखा है, खुद से एनिमेशन बनाना नहीं सीखी हमने,
ये हमने सोचा था कि हमें बनी बनाई मिलेंगी, हम लगा देंगे। तो ये आपने कौन सी वेबसाइट पे देखा या कोई यूट्यूब चैनल पे देखा है आपने? यूट्यूब चैनल पे देखा, सही है। तो मसला नहीं है, एनिमेशंस मैंने जैसे आपको बताई थी animate.css के थ्रू, वैसे भी आप लगा सकते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं। बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट यूज़ करना है, उठा के लगा सकते हैं। अच्छा, और ये ग्लोइंग लाइट भी लगा रखी इन्होंने। और हम फंक्शनैलिटीज़ को अब चेक करें, रिस्पॉन्सिवनेस भी देखेंगे। लेकिन यूआई तो आई गेस परफेक्ट लग रही है, अच्छी लग रही है, बल्कि गर्ली गर्ली हो गई है, पिंक पिंक सी पुकी भी बना दिया उन्होंने। अच्छा, ये बटन्स के बिटवीन ना थोड़ा सा गैप आना चाहिए। अच्छा, लेकिन होवर कर रही हूँ तो इसका वो भी है, कंट्रास्ट भी है, लाइट है, और जब मैं इसको होवर कर रही हूँ तो ये डार्क हो रहा है, ज़बरदस्त। हमने एडिट किया, ये ऊपर चला गया, इसको हमने कर दिया हाई, और हमने किया सेव, हो गया। हमने डिलीट किया, डिलीट भी हो रहा है, और डिलीट भी हो रहा है, और डिलीट भी हो रहा है, सही। और मैं ज़रा ऐड करके देख लूँ, रिस्पॉन्सिवनेस किया है आपने ज़ुबिया? जी, किस में? एडिट और डिलीट ये लिखा हुआ है, आइकन्स हाँ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ ना टेक्स्ट, इन्होंने जैसे आइकन्स वगैरह यूज़ किए हैं बाकी लड़कियों ने, तो आइकन भी लगा सकते हैं, सही। आइकन्स वगैरह फॉन्ट ऑसम से ढूंढ के आप डिलीट और वो पेंसिल वाले लगा सकते हैं, मसला नहीं है। काम तो वही हो रहा है ना, जैसे आपको यूआई थोड़ा डिफरेंट हो रहा है कि आपने पहले कंटेंट लिखा था, अब आप लोग जो पेंसिल आइकन लगा रहे हो। अच्छा, ज़ुबिया रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये देखें ओवरफ्लोइंग हो रही है, ठीक है। कुछ यूज़ किया आपने बूटस्ट्रैप वगैरह? नहीं, खुद से किया है CSS, जब तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर मीडिया को इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यूआई में बेहतर है कि बनी बनाई उठा लें आप बूटस्ट्रैप से, कार्ड कंपोनेंट उसका उठा लें, उसके बटन्स वगैरह उठा लें, इनपुट फील्ड उठा लें, तो ज़्यादा बेहतर है। रिस्पॉन्सिवनेस से आपकी जान छूट जाएगी। भाई बनाया अच्छा है ज़ुबिया ने, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, ज़बरदस्त। इसकी यूआई को रिस्पॉन्सिव कर लिएगा, सही टाइम निकाल कर। ज़ुबैदा, ज़ुबैदा इसका होस्टेड यूआरएल नहीं है, ज़ुबैदा आई है, इसका आपने होस्टेड यूआरएल नहीं बनाया। अब हम देखें कैसे आपकी चलती फिरती। लाइट चली गई थी, तो फिर आपका कोड फिर हम क्लोन कर लेते हैं, ऑब्वियसली फिर इसका वो है नहीं होस्टेड यूआरएल। अच्छा भाई, कोड क्लोन करना आता है ना आप लोगों को? तो डेस्कटॉप पे रख लेते हैं हम, गिट क्लोन, और जो यूआरएल इसको पेस्ट कर देते हैं, ये टू डू आ जाएगी। क्लोनिंग इनटू टू डू, टू डू, टू डू। माइक कौन है मेरा? चलिए हो जाने दें, जब तक कि हम बाकियों का चेक कर ले रहे हैं। अच्छा, बाकियों ने आई गेस है भी नहीं, और कोई है भी नहीं। ज़ुबैदा तक के लास्ट था, और ज़ुबैदा के बाद हो गया भाई। CD करके टू डू में जाते हैं हम, और कोड स्पेस के थ्रू इसको हम VS कोड में खोल लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं साहब? सर्दी लग रही है आपको? हाँ हाँ, सुबह के टाइम भी हो रही है सर्दी, रात में तो भाई बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा भाई, ज़ुबैदा का हम कोड फिर गो लाइव करके देख रहे हैं, बनाया क्या इस लड़की ने। यार ये सेम यूआई क्यों लग रही है मुझे? हाँ हाँ, मतलब कोई यूट्यूब चैनल से आप लोग सेम सेम तो नहीं बना रहे? किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो? खुद से बनाया? हाँ, आपने कुछ बनाया? अच्छा, वो जो हैकाथॉन 1 हुआ था उस टाइम जो आपको बताया था, लीनियर ग्रेडियंट, सही सही, ठीक है। हाँ हाँ, सही बात है, वो बिल्कुल डार्क हो जाता है एकदम से, ग्रेडियंट बेहतर है। सही, तो मतलब कहीं से सेम सेम तो नहीं किया ना? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई यूआई ना आप लोग की सेम सेम हो रही है। हाँ हाँ, ये हो सकता है कि सिमिलैरिटी हो, कि आप लोग की जो थिंकिंग है बीइंग अ गर्ल, सब पूकी और ग्रीन ग्रीन और सॉरी पिंक पिंक में जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अच्छा भाई, ज़ुबैदा ये इन दोनों में इतनी दूरी क्यों है? कोई लड़ाई शड़ाई हो गई इनकी? हाँ, इनकी सुलह नहीं हुई अभी तक? ये इतने दूर दूर क्यों हैं? बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से नाराज़ हैं कि ये? भाई थोड़ा सा करीब रखें इनको, इन दोनों को ना, दोनों बटन्स को एक डेप में रखें, उसको फ्लैक्स के थ्रू थोड़ा सा गैप देते हैं आप उसमें, सही, तो इस बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बाकी फंक्शनैलिटीज़ हम चेक करें, एडिट किया, फ्रॉम यूज़ किया है, ओके। हमने कहा इसको इंस्टाग्राम, ठीक है भाई, कुछ भी लिख रही हूँ मैं, रैंडम सा कंटेंट, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। डिलीट किया हमने, डिलीट भी हो रहा है, सही। तो फंक्शनैलिटीज़ तो सही काम कर रही हैं, बाकी रिस्पॉन्सिवनेस पे किसी ने काम नहीं किया।
रिस्पॉन्सिवनेस किसी ने किए ही नहीं है। देखो बस जान छुड़ाई है आप लोगों ने, कहा भी था अच्छी अच्छी यूआई बना लेना, फंक्शनैलिटीज़ का चार्ट डालें, जब यूआई जो है वो मोबाइल पे खोलेंगे तो वो चलेगी नहीं सही से। भाई रिस्पॉन्सिवनेस भी करें, थोड़ा टाइम लगाएं। यूआई में मैंने बताया बूटस्ट्रैप सिखाइए, बूटस्ट्रैप से आगे जो है टाइलविंड भी है उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करें, क्योंकि यूआई होगी तो हम उसके ऊपर फंक्शनैलिटीज़ लगाएंगे ना। फंक्शनैलिटीज़ हमारी जब तक कि अच्छी नहीं लगेगी, जब तक कि यूआई अच्छी नहीं होगी। आंखों को भले लगेगी चीज़ तो ही यूज़ करेंगे लोग, वरना फिर आपको जो है ना बैकएंड वाले को कोई भी नहीं पूछता बेचारे को, जब तक कि उसका फ्रंट एंड अच्छा नहीं होता। अच्छा भाई, बाकी फंक्शनलिटीज़ काम कर रही हैं तो इसी बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए ज़ुबैदा के लिए, ज़बरदस्त। और बाकी फातिमा आपने नहीं बनाया? फातिमा आपने सबमिट नहीं करवाया? सबमिट नहीं करवाया? 4th नंबर मैंने खोला नहीं, भूल गए मे बी, मैंने रैंडमली बंद कर दिया टैब। टू डू ऐप टास्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ओके। ओह अबे हयात, हीरे कामिल, नॉवेल्स, ज़बरदस्त, मतलब पढ़ने हैं आपने, सही भाई। तो ये भी कुछ बनाया है, इसको मैं क्रॉस, ये कुछ और है? अच्छा ऐसा कुछ है। अच्छा मैंने वाला अभी तक नहीं पढ़ा, इश्क आतिश अभी तक पढ़ा है मेरे पास, वो बच्ची भी चली गई मुझे नॉवल देकर। हाँ ट्रॉमा है ना, आई नो, लेकिन मज़ा ट्रॉमा में भी आता है, ठीक है, मज़ा रोने में ही आता है। अच्छा भाई, इश्क आतिश पढ़ना है, और कौन सा पढ़ना है? मैंने ये लोग एक पढ़ रहे हैं बिस्मिल, वही पढ़ना है, सारे लगे पड़े बिस्मिल में। अब डिस्कशन में मुझे लगता है आई एम जस्ट फीलिंग फिश आउट ऑफ द वाटर, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा और कौन कौन से होते भाई, और मैंने कौन कौन से पढ़ना है? जन्नत के पत्ते पढ़ा हुआ है, पीरे कामिल पढ़ा हुआ है, आबे हयात पढ़ा हुआ है, अमरवेल भी पढ़ा हुआ है, सबसे पहले ही नॉवल वो था, सबसे पहले ही रोई हुई मैं तो, हाँ ना। इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया, फिर उससे कम बैक कर लिया हमने, पीरे कामिल पढ़ा। और कौन कौन से नावल आए हैं भाई आजकल? माला, माला, माला भी ट्रॉमा है, इसको भी पढ़ना है, अल्लाह पाक जो है बस टाइम दे दे, माला भी पढ़ेंगे। सही, तो ये सारे टू डू हैं, सही भाई, ये आपने पढ़ना है। अच्छा इन्होंने कार्ड्स के थ्रू बनाया है, ठीक है, इन्होंने लिस्टिंग नहीं बनाई, इन्होंने कार्ड्स के थ्रू बनाया है। अच्छा आप क्या कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं हम, सही है, ऊपर चला गया। ओह सेव चेंजेस, इन्होंने वो वाला आइकन लगाया जो हम सेव कर रहे होते हैं ना, इमेजेस वगैरह, ठीक है। माला को हम रिप्लेस करवा देते हैं किसके साथ? जन्नत के पत्ते के साथ, जन्नत के पत्ते। सेव चेंजेस किए तो वहीं पे बैठ गया, ज़बरदस्त। और क्रॉस किया तो डिलीट हो रहा है, अरे वाह, इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। स्टिकी नोट्स लग रहे हैं मुझे ये, जैसे आपके मोबाइल्स में होते हैं ना कीप नोट्स की तरह, उसमें कार्ड्स बने होते हैं, तो उस तरह से इन्होंने बनाया है, थोड़ा इन्होंने आइडिया डिफरेंट किया है। तो ये फातिमा, ये दिमाग में कहाँ से आया आपके पास? अच्छा नेक्स्ट डेज पे बनाया था, ज़बरदस्त भाई। और ये क्या यूज़ किया आपने? बूटस्ट्रैप, टैलविंड या बूटस्ट्रैप? हाँ देखो रिस्पॉन्सिव है, देख रहे हो आप लोग। अभी ये बड़ी स्क्रीन पे क्या हो रहा था कि साइड बाय साइड कार्ड्स आ रहे हैं, और जब मैं छोटी स्क्रीन पे गई हूँ, मोबाइल पे चले जाएं हम, तो ये देखो नीचे नीचे आ रहे हैं, ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। और इन्होंने यूज़ क्या किया हुआ है? बूटस्ट्रैप यूज़ किए। अच्छा बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन चल रहा है? 5.3.2, ओके। थोड़ा सा अरसा हो गया बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं किया, टैलविंड वगैरह और नेक्स्ट जेस के साथ यूज़ हो रही होती है। अच्छा कस्टम जेएस यूज़ किया आपने? जावा स्क्रिप्ट तो ऑब्वियसली यूज़ ही करनी थी हमने। भाई ज़बरदस्त भाई, फातिमा ने बड़ा ज़बरदस्त बनाया, क्लैपिंग नहीं चाहिए, ज़बरदस्त। डिलीट भी हो रहा है, एडिट भी हो रहा है, थोड़ा यूआई भी चेंज कर लिया, थोड़ा सा हटके बनाया, गुड। अच्छा और जो है बाकी सब ने कर लिया ना, जितने लोग बैठे हुए हैं सब में सबमिशन करवा दिए? कोई ऐसा जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसने सबमिट नहीं करवाया? लारे आपने नहीं करवाया बेटा? करवाया? अरे फिर मैंने मिस कर दिया, अरे हाँ 2-3 लोगों को मिस किया मैंने। मालेल, ये क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट? किसने? मिस लाइबा कौन? मिस हेरा थी ना वो तो। मिस लाइबा मोहम्मद अली, अच्छा चलिए देख लेते हैं। लिंक्स तो आ रहे हैं ना, मसला लिंक्स का होता है कि हमें लिंक मिल जाए बस, जिससे हम आपका असाइनमेंट चेक कर लें, ठीक है। ये रैपो का है, और ये वाला कौन सा है? होस्टेड यूआरएल, सही। और इन्होंने फॉन्ट फैमिली भी यूज़ की है, कौन सी है, क्या नाम है इसका? अच्छी लग रही है, इसकी फॉन्ट की फैमिली का नाम क्या है? प्ले राइट यूएस मॉडर्न कर्सिव, ठीक है। तो गूगल, इन्होंने गूगल फॉन्ट से उठा ली होगी या किसी दूसरी वेबसाइट से। अच्छा खैर, हम ऐड करें टास्क, ऐड किया, ठीक है, ऐड किया, ऐड किया। अच्छा भाई चेक बॉक्स भी हैं, इनसे क्या होता है? स्ट्राइक हो जाएगा कि ये वाला नहीं है, अब ये वाला नहीं है, सही, ये भी सही है। एक नई फंक्शनलिटीज़ उन्होंने ऐड की है कि चेक बॉक्स लगा दिए, उस पर हमें क्लिक करें
तो कंटेंट के ऊपर स्ट्राइक हो रही है। अच्छा, स्ट्राइक के लिए एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, याद है कौन सी थी? टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो, याद है? अंडरलाइन भी होता था, ओवरलाइन भी होता था और नन भी होता था, जिससे हम एंकर टैक्स के थ्रू जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन आती थी ना उसको रिमूव करते थे। तो उन्होंने वही लगाई होगी, आई गेस ये लगाई ना लारे टैक्स डेकोरेशन, उन्होंने लाइन थ्रू लगाई होगी। अच्छा, रेज़र भी है, रेज़र से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। और एडिट से, ओके देखें उन्होंने क्या किया है, एडिट से वहीं पे जो है इस तरह से प्रॉम्प्ट खुल रहा है और यहीं हाथ के हाथ आप क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ सेव कैसे करना है इसको? एंटर के थ्रू, ओके एंटर से सेव हो रहा है, मुझे कोई सेव का बटन नहीं करना पड़ रहा, जहाँ पर मैंने एडिट करना है वहीं पे किया, प्रॉम्प्ट खुल रहा है। सही, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो लिख दिया और मैंने एंटर किया, वाह। तो ये एंटर वाली की आपने फिर वो की चेक किया होगा कि कौन सी की प्रेस हो रही है, एंटर की है, उसका की निकाल कर फिर उसको मैच करवाने के बाद ये किया है। ज़बरदस्त भाई, देखें इन्होंने भी थोड़ा सा यूनिक किया है। एक तो चेक बॉक्स वाली फंक्शनलिटीज़ है और दूसरा आप जो एडिट करें तो वहीं के वहीं प्रॉम्प्ट खुल रहा है और वहाँ पे जो आप चेंजेस बना रहे हो तो एंटर करने के बाद वो वहीं पे सेव हो रहा है। सही, इन्होंने वो नहीं किया, कोई प्रॉम्प्ट के थ्रू नहीं किया और इनपुट फील्ड में लाकर नहीं रखा, इन्होंने वहीं के वहीं कर दिया। अच्छा भाई, तो रिस्पॉन्सिव भी है, अगर रिस्पॉन्सिव हो तो मज़ा ही आ जाए। ओके, लग रहा है भाई रिस्पॉन्सिव भी है। ये आपका मोबाइल सही है, रिस्पॉन्सिव भी है, ज़बरदस्त। और फिर इसके लिए क्या यूज़ किया है? बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, मीडिया क्यूरीज खुद से मैनुअली, फिर तो टाइम लगा होगा आपको। एक दिन लगा है, सही। फॉन्ट ऑसम से आइकन्स वगैरह यूज़ किए इन्होंने, मीडिया क्वेरी की अलग फ़ाइल बनाई है, CSS की अलग फ़ाइल है। सही भाई, ज़बरदस्त, क्लैपिंग होनी चाहिए लारेब के लिए। लारेब जो है ना शादी की खुशियों में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। ज़बरदस्त। अच्छा भाई, और किसी का रह तो नहीं गया? सबका मैंने चेक कर लिया। इन सब के ना जो मैंने आपको चेंजेस वगैरह बनाए यूआई के थोड़े से नंबर काट लेंगे हम। सही, तो यूआई के जिनकी रिस्पॉन्सिव नहीं उनकी 2 नंबर काट लेते हैं हम। 50 नंबर का ये रखते हैं असाइनमेंट, 50 नंबर का ही रखा है मैंने। सही, तो 2 नंबर काट लेते हैं रिस्पॉन्सिवनेस वाले। बाकी इनको जो है अच्छे अच्छे मार्क्स दे दिएगा, बनाए इन्होंने सब ने सही है, फुल मार्क्स दे दिएगा जिनकी रिस्पॉन्सिव भी हो, ठीक है। और कमेंट्स अच्छे अच्छे लिख दिएगा, इनकी तारीफ़ों के जो है वो फूल आप जो है इनके ऊपर फेंक दिएगा। सही। अच्छा भाई, और बताएं कोई ऐसा जिसने आप भिरावन और मिस बख्तावर, इनको मैं बता दूंगी जी। चलें, ये यूआई पे काम करेंगी, सही, फिर इनका चेक कर लेंगे। 2 दिन से नेट नहीं है? ओह नो, 1 हफ्ते से? तो कोई मसला हो गया? ओह नो, सही, ये तो मसला है फिर, क्योंकि अगर आप पैकेजेस वगैरह करवाते तो उसमें तो वैसे ही ख़त्म, इतना एक्सपेंसिव होते हैं और फिर एमबीज तो यूं ही चली जाती हैं। घर में बहन भाई जो है वो हॉटस्पॉट मांग लेते हैं, सिग्नल्स भी नहीं आते रात को 9 बजे के बाद, तो जोंग वाले तो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, बाकी आपने नहीं बनाया बेटा? इनका नाम नहीं आया? ब्लैंक ब्लैंक टर्न इन कर रही हैं आप? टर्न इन करें, करें ज़रा, मैं भी रिफ्रेश करूँ एक बार, यहाँ पे आ जाएगा। बाकी इनका चेक हो गया, काशफा का हो गया, फातिमा का हो गया। पीछे जो बच्ची बैठी है ब्लू स्कार्फ में, आपने नहीं करवाया? करवाया, नाम क्या था आपका? लाइबा? लाइबा के नाम से तो मुझे आएगा कोई सबमिशन नहीं मिली, नहीं देखिए यहाँ पे तो है नहीं। मालयल का तो देखा ही नहीं मैंने। मालयल कौन है बेटा? कोड कहाँ है? रीडमी का मैं क्या करूँ? हाँ, कोड कहाँ है? एक्चुअल में फ़ाइल कहाँ है? इंडेक्स की फ़ाइल होती है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है। ये क्या पुश किया है आपने? जाग रही थी आप? नींद में तो नहीं थी? हैं, देखें ज़रा आपने क्या पुश किया है, 4 दिन पहले किया और वो भी रीडमी की फ़ाइल। इसमें कोड मैं डालूँ? अब ये एक्सपेक्ट कर रही है मुझसे? अच्छा, बराबर में जो बच्ची बैठी होती है आपके बराबर में, वो आई है? नहीं आई, आज एबसेंट ही हो गई। आप बताएं लाइबा, आपके नाम से मैंने सबमिशन तो नहीं देखी? ये देखें, आपके नाम से कोई सबमिशन नहीं आई मेरे पास। किया था आपने? पक्की बात है, टर्न इन किया था? ऐसा हो ही नहीं सकता, गूगल की प्रोडक्ट है। ग्रुप में भी सेंड किया था, चले देख लेते हैं, फिर व्हाट्सएप वगैरह मुझे करना पड़ेगा लॉगिन, फिर हम उसको देख लेंगे। बनाया है ना वैसे? ठीक है। अच्छा, और मिस गज़ाला आप फिर जो है मुझे लिंक दिखा रहिएगा। सही, बाकी जो है सबकी प्रोग्रेस अच्छी हो गई माशाल्लाह से। और ये बताएं कि असाइनमेंट्स का क्या सीन है? असाइनमेंट्स कंप्लीट है सबके? जो मैंने 4 असाइनमेंट लास्ट क्लास में अपलोड किए हैं, बना लिए आप लोगों ने? वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, तो मैं चाह रही थी कि आप लोग के असाइनमेंट्स भी हाथ के हाथ कंप्लीट हो जाते हैं। असाइनमेंट नंबर 13 से 13, ये वाला कौन सा था?
अपडेट मेथड्स, ये तो पुराना है। फंक्शंस, फंक्शन 3 लोगों ने, अच्छा ग्रेडेड हो गए हैं बाकी हो गए। आई वॉज लाइक ये क्या सीन है। इवेंट्स 12 लोगों ने करवाया, और इवेंट्स ये दो बार दे दिया मैंने। इवेंट्स 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 इवेंट्स, फिर भर मार दिया। डॉ अलग रह गए, सही सही, हाँ नंबरिंग है ना, 49 to 52 और 43 to 48, सही सही। हो सकता है क्वेश्चंस में अलग हो। ये डॉम में भी सिर्फ 4 लोगों ने सबमिट करवाया है, और सेमिनार 15 ये भी, अच्छा सही है। और ये भी 11 लोगों ने, मतलब आप रेशो देखें तो इस तरह से कुछ अच्छा नहीं चल रहा। 11 आ रहे हैं, किसी में 3 आ रहे हैं, ठीक है, और किसी में 12 आ रहे हैं। और अभी मैंने सबमिशन देखी तो आप लोग आई गेस 22 तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्लास में, तो भाई आप लोग क्यों नहीं बना रहे। फिर अभी आप लोग का जावास्क्रिप्ट ES6 स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे हमने चीज़ें बनानी है, तो ये कंप्लीट करें आप लोग, ये कंप्लीट करें। फिर मिस यमुना और मिस जो है आसिया आप लोग की चेकिंग स्टार्ट करके असाइनमेंट्स आपका डन कर दें। इसके बाद ES6 है, उसका क्विज़ हो जाएगा आपका। अच्छा जावास्क्रिप्ट के कितने क्विज़ हो गए? 3 हो गए, ठीक है, एक लास्ट होगा जी, करवा दिया। अच्छा एक लास्ट होगा आपके पास, क्विज़ नंबर 4 होगा, उसके बाद एक और होगा ES6 का, ठीक है। तो फिर आप लोगों की क्विज़ से जान छुट जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे सुपर बेस। क्या पढ़ेंगे? सुपर बेस। बस हमने ES6 कंप्लीट करनी है 2 क्लासेस में। थोड़ी आज उसकी ब्राउज़र की चीज़ें रह गई हैं, और ES6 हमने जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको हमने कंप्लीट करना है। फिर आप लोग को मूव करवा देंगे सुपर बेस पे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि एक आध एप्लीकेशन और बनवा दूँ। टू डू बनवा दिया हमने, एक पोस्ट एप्लीकेशन हो जानी चाहिए, ठीक है, और इस तरह से एक कैलकुलेटर हो जाना चाहिए। तो वो चीज़ें आप लोगों को बनाने को दे दूँगी, आप लोगों को थोड़ी फंक्शनैलिटीज़ करके दिखा दूँगी। इसी तरह से आप लोगों ने उसकी UI को अच्छा कर लेना है, और जो बाकी फंक्शनैलिटीज़ जैसे डिलीट कर दिया मैंने, आप लोगों को एडिट कर दिया। अब एक बना ली ना आप लोगों ने, आइडिया हो गया, अब आप लोगों को फ्लो समझ में आ गया। अब हो सकता है UI डिफरेंट हो। पोस्ट एप्लीकेशन में क्या होता है, एक पोस्ट होगी, लेकिन उसमें चीज़ें भी ये होंगी कि आपने ऐड करना होगा, रीड करना होगा, डिलीट करना होगा, और अपडेट करना होगा, मतलब करेक्ट सही। तो चीज़ें एप्लीकेशन में यही होती हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं। अच्छा मैं क्या देख रही थी, उस बच्ची का 13 हो गए। क्या नाम है बेटा आपका? हादिया। हादिया नाम से, हादिया आप ग्रुप में हो भी नहीं? हादिया शेख, अच्छा उस नाम से भी 2 IDs है मेरे पास। खैर आया तो है, लिंक देख लेते हैं। ये वाला है, 11 मिनट पहले आपने पुश किया कोड, यहीं से किया? अच्छा ओके, UI तो अच्छी लग रही है। और हमने लिखा हेलो, ऐड किया, ये क्या हो रहा है भाई, ऐड किया, ऐड किया, खैर देख रहे हैं फंक्शनैलिटी सही चल रही है। डिलीट किया, एडिट किया, सेव किया, फंक्शनैलिटी से सही कर रही है काम, लेकिन थोड़ा सा UI देखें इसका, ये समझ में नहीं आ रहा ना क्या है, ठीक है। इफेक्ट भी आपने अच्छे लगाए, लेकिन थोड़ा कोशिश करें इस इनपुट को, जो ये ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसको बजाय जो है वो उसका बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लें। और ये जो हेलो आ रहा है, इसको फ्लैक्स के थ्रू साइड बाय साइड करें ना, 2 बटन यहाँ आने चाहिए और टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हो। फंक्शनैलिटीज़ आपकी सही काम कर रही हैं। और रिस्पॉन्सिव है? नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये देखें ओवरफ्लोइंग हो रही है, ये देखें, ये देखें बाहर निकल रहा है, स्क्रॉलेबल हो रहा है। तो इसकी UI बेहतर करें, फंक्शनैलिटीज़ सही है। सही भी क्लैपिंग होनी चाहिए हादिया के लिए भी, ज़बरदस्त सही है भाई। तो ये काम हो गया आपका, इसको हम सब बंद करें, इसके टैब्स। अच्छा फिर मैं आपको कह रही थी कि मैंने आप लोगों को एक जो है लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवानी है। प्रॉम हमने यूज़ नहीं करना, प्रॉम यूज़ नहीं होता। प्रॉम अगर किसी वेबसाइट में आप लोग देख रहे हैं तो वैसे ही यूज़र डर जाते हैं कि पता नहीं हमारा डेटा वगैरह जो है लीक हो जाएगा, हैक हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉम में वो डेटा देते भी नहीं, या तो एक फॉर्म होता है या पॉपअप्स होते हैं आपके पास। अच्छा स्क्रीन में शेयर कर दूँ, कोई काम तो नहीं कर रहा? सही, स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, और अब क्लास स्टार्ट करें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करना है। लाइब्रेरी का नाम है स्वीट अलर्ट, ठीक है। क्या नाम है? स्वीट अलर्ट। इसको आप सर्च करेंगे तो पहले ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी, स्वीट अलर्ट टू अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव कस्टमाइजेबल एंड एक्सेसिबल, ठीक है। तो ये आ गई लाइब्रेरी। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कैसे कैसे हमें दे रही है जी। जी ओ हाँ, आप बेटा फिर एयरफोर्स शेयर खोलो। एयरफोर्स शेयर खोलें, आपके अलावा फिर सबकी स्क्रीन हम शेयर करें।
अच्छा जी, तो ये लाइब्रेरी हमने सर्च की स्वीट अलर्ट के नाम से, और स्वीट अलर्ट 2 जो है इसका पहला ही लिंक था, हमने खोल लिया। इसमें आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं कि देखें आपने क्या करना है, इसके यूजेज में जाकर इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। एग्जांपल्स ऊपर ही हैं, एग्जांपल्स। अच्छा, ये कैसे आपको देता है, जैसे लेट्स सपोज आपने यूरा ट्राई किया बेसिक मैसेज, ये ऐसा प्रॉम देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, वो प्रॉम वाली चीज़ यूज़ नहीं होती। अब मैंने इसको ट्राई किया, इस तरह से आपने देखे भी होंगे, फॉर्म को आप सबमिट करवाते हैं तो वो पूछता है कि आर यू श्योर, एरर्स आते हैं, इस तरह से आपने वेबसाइट्स में देखा भी होगा। और ये कोई इमेज वाला है, और ये तो देखा ही होगा सक्सेस वाला, ये ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है ये टास्क वगैरह में। जैसे आप लोगों ने ऐड किया ना टास्क, तो जब ऐड हो जाए तो यूज़र को दिखा दें टास्क एडिड, ठीक है, इस तरह से प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अच्छा, ये वाला ट्राई करें हम, तो ये पूछ रहा है यू कैन यूज़ बोल्ड टास्क, मतलब कोई वार्निंग है ये वाला देखें हम, तो इस तरह से भी देखे होंगे आपने कि आप चेंजेस सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करने, आपने कैंसिल करने, इस तरह से देखा होगा। और ये भी पोजीशन भी कर सकते हैं आप, कभी जो पॉपअप आ रहा है उसको वहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है, नीचे ले जा सकते हैं, टॉप एंड टॉप स्टार्ट इस तरह से कर सकते हैं। एनिमेशन वाला भी है, देखें एनिमेटेड करके नीचे से आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी इसकी जो है वो है एग्जाम्पल्स हैं। देखें कन्फर्म वाला भी आ रहा है, और इसमें आपको मिल जाएंगे इनपुट फील्ड्स में मिल जाएंगी, जैसे यूज़र से आप डेटा लेते हैं ना, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आईपी एड्रेस, जैसे अभी आप प्रॉम्प्ट पूछ रहे थे यूज़र से, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। और इसमें ईमेल एड्रेस, ठीक है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और ये यूज़ भी हो रही होती है प्रोफेशनली, तो आप लोगों ने भी असाइनमेंट से यूज़ करनी है। अच्छा, यूज़ करेंगे कैसे हम इसको, सिंपल तरीका है, इसको आपने जाना है इंस्टॉलेशन में, ठीक है, और ये npm वाला हम तरीका नहीं देख रहे, इंस्टॉलेशन ऐसे नहीं कर रहे, हम करेंगे cdn के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और ग्रैब फ्रॉम js डिलीवर cdn, इस पे जाना है हमने। और आपको देखें ये दिख रहे होंगे दो लिंक्स, एक जावास्क्रिप्ट का लिंक है और दूसरा कौन सा है, css वाला। तो आप जो है css वाला जो है वो उस पर टॉप पे रख दो अपनी फाइल पे, url करना है आपने, पूरा html करना है, हमने पूरा html ले लेते हैं, हम इतने निकामे क्यों ही अब जो है लिंक का टैग लगाएं हम। अच्छा, ये इनका हम देख रहे थे, बंद कर देते हैं। और हमारी क्लास कौन सी है, ये वाली है, क्लास नंबर 21। तो हम फटाफट से index.html का पेज बना लेते हैं, और ये आ गया बॉयलर प्लेट, और हम बना लेते हैं css, तो यहीं पे कनेक्ट करते हैं हम, तो ये आ गई आपकी css का लिंक। और दूसरा कौन सा कह रहा है, जावास्क्रिप्ट का, तो जावास्क्रिप्ट आप कहाँ पे लगाते हो भाई, कहाँ पे लगाते हो, बॉडी से एक लाइन पहले, ठीक है, ये आ गई इनकी जावास्क्रिप्ट, पता क्या चला, क्योंकि ये लिंक था तो css आती है और स्क्रिप्ट किस में आता है, जावास्क्रिप्ट का आता है। अच्छा, अब इसमें कनेक्शन आपने बना लिया है, अब इसको आप यूज़ कैसे करेंगे, इसमें सिंपल आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे जो है ये वाला लगाना है, वो जो अच्छा वाला दिख रहा था ना, ये वाला नहीं, ग्रीन वाला जिस पर टिक आ रहा था, ये, ठीक है, आपने जस्ट ये कॉपी किया कोड और जहाँ पे लगाना, अभी मैं बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बनाती हूँ, अपनी फ़ाइल नीचे रखनी है ताकि इसको पहले चीज़ मिल जाए, और फिर मेरी फ़ाइल में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं ऑब्वियसली इसी की यूज़ कर रही होंगी, तो उसको चलने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मसले मसाइल नहीं आने चाहिए। मैंने कोड कर दिया पेस्ट, ठीक है, अभी देखिए मैंने फ़ौरन ही किया, जैसे ही फाइल हमारी चलेगी फ़ौरन से ही दिख जाएगा। अब मैं गो लाइव करूँ ज़रा और देखूँ क्या ये मुझे पॉपअप दिखा, तो ये देखें दिख गया, सही। तो डायरेक्ट तो नहीं दिखाना ना, आपने जैसे लिखना है कि टास्क एडेड या डिलीटेड, फिर प्रॉम्प्ट दिखाते हैं हम सिचुएशन के हिसाब से, तो वो फिर आप रख सकते हो कि ये काम हो जाए, तो बस वो कोड को आप कोड को प्लेस करना है आपने कि कब दिखाना है, इसके बाद दिखाना है, कंफर्म करना है, ये सारी चीज़ें। इसमें आप टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे ड्रैग में लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे अभी टू डू बना रहे थे तो क्या लिख सकते हो, टास्क एडेड सक्सेसफुली, और ये भी कर सकते हो, इसको आइकन लगाना है, लगाना है, ड्रैगेबल बनाना है, ये सारी चीज़ें इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लगा लिएगा, जब आपको प्लेस करना है किसी भी जगह पे, जैसे टास्क आपने ऐड किया फिर आपने डिलीट किया, ठीक है, इस तरह के सीन्स में आप लगा सकते हैं। लगाना आसान है, सिंपल, आपने एक बार कनेक्शन बना लिया और चेक कर लिएगा। और ये वाला कोड है जिससे भी एग्जाम्पल आपने यूज़ करनी है, ये वाली यूज़ करनी है, ज़्यादातर ये वाली यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा भी आप देखें तो वो हमारे पास जो प्रॉम वाली चीज़ आप यूज़ कर रहे थे यूज़र से डेटा लेने के लिए, तो इस वेबसाइट में जो आपको मिल रहा है, कौन सा वाला मिल रहा है, इनपुट टाइप्स वाला, यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जितने भी हम असाइनमेंट्स वगैरह बनाएंगे, टास्क बनाएंगे, उसमें ये चीज़ें यूज़ करनी है आपने, सही, समझ में आ गया, इसमें कोई मसला, कनेक्शन कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है, जस्ट इसका कोड यूज़ करें आप और उसमें कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं, सही। चलें भाई, ये मैंने आपको बता दिया, टास्क में आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो लाइब्रेरी का हमने यूजेज देख लिया कि अब से हमने स्वीट अलर्ट को यूज़ करना है ताकि प्रैक्टिस में भी आ जाए, और प्रोफेशनली तरीका भी यही होता है एज़ कम्पेयर टू टेकिंग
डेटा फ्रॉम प्रॉम्प्ट। सही है, तो ये मैंने चीज़ बता दी है। अब क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, क्या पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में? ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स में मैंने कंप्लीट करवा दिया था, ये रहता है। ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट करना देख लिया था, इसको रीड करना देख लिया था, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को एडिट करना भी देख लिया था, और डिलीट रह गया आई गेस। सही, तो सबको प्रैक्टिस है इसकी। ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप लोगों ने क्लास में भी बनाए थे आई गेस। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये मैं कर रही हूँ इसको कमेंट। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या है कि आपको लेट यूज़ करना चाहिए, वार यूज़ करना चाहिए, कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए। कॉन्स्ट, ठीक है। इसकी भी एक थ्योरी है कि लेट हम यूज़ करें और कॉन्स्ट यूज़ करें तो उसकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा था एक डायग्राम के थ्रू समझा दूँगी जी, वो वाली चीज़ जो है रहती है हमारी। अच्छा, लेट सपोज हम एक स्टूडेंट का जो है डेटा बना रहे हैं, स्टूडेंट 1, और सिंटेक्स ये होता है इक्वल के बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, और इसमें स्टूडेंट्स की आप डिटेल जो है वो सेव करवा सकते हैं। ऑब्वियसली हमने स्टूडेंट 1 के नाम से बनाया है, तो हम चाह रहे होंगे कि स्टूडेंट 1 का डेटा इसमें हम अपलोड करवा सकें, ठीक है, सेव करवा सकें। तो स्टूडेंट का नाम क्या हो सकता है, मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्दर आपने प्रॉपर्टीज़ बनानी है, तो सिंटेक्स का पार्ट क्या होता है कि आप कॉमा लगाते जाएं और इसके बाद फर्दर जो है प्रॉपर्टीज़ लिखते जाएं। अब हमारा कोर्स कौन सा है, हमारा कोर्स कौन सा है, वेब है, ठीक है। और जो है इसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, हमारा एड्रेस या सिटी लिख लेते हैं। सिटी लिखकर हम लिख देते हैं कराची, ठीक है। तो आप जितनी मर्ज़ी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला। ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल लगाकर फिर आप क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसमें जो एक लाइन होती है इसको आप प्रॉपर्टी कह रहे होते हो। और अगर आपने फर्दर प्रॉपर्टीज़ बनानी है तो कॉमा लगा लगा के आप जो है वो लाइन बाय लाइन नीचे बना सकते हैं। तो ये क्रिएशन हो गई ऑब्जेक्ट्स की। अब हमने क्या करना है कि पूरे ऑब्जेक्ट को अगर हम रीड करें, कंसोल पे जाएं और मैं पूरा लिख दूँ स्टूडेंट 1, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट आपको शो हो जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। इसको हम कंसोल कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस बंद कर रहे हैं, चेकिंग हो गई हमारी। ये मेरा ही है, ये वाला पेज मेरा है। अच्छा, ये देखें ऑब्जेक्ट आ गया, इसको हम जूम कर लेते हैं और इस तरह से। सही, इसको देखने का एक बेहतर तरीका भी है। कौन सा वाला बताया था मैंने आपको, टेबल के थ्रू। जैसे लॉग आप लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेबल। तो ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है कि ये की है, ये इंडेक्स भी कह रहा है इसको, और ये इसकी क्या है, वैल्यू है। सही, तो ये आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको रीड कर लिया। अच्छा, हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अपडेट करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कराची, हम चाह रहे हैं इसकी वैल्यू को लाहौर कर दें। तो इसके लिए क्या तरीका बताया था, पहले तो हमें इसको रीड करना पड़ेगा। अभी हमने पूरे ऑब्जेक्ट को रीड किया है ना, अभी हमने क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है, तो एक प्रॉपर्टी को आपको रीड भी करना पड़ेगा। तो इसका रीड करने का तरीका मैंने 2 सिंटेक्स आपको सिखाए थे, एक था डॉट नोटेशन और दूसरा कौन सा था, ब्रैकेट नोटेशन। सही है, तो डॉट वाला तरीका क्या होता है, सिंपल आपने कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, डॉट लगाएं आप। सजेशंस भी आ रहे हैं, सिटी वाला करना है, कोर्स वाला करना है, स्टूडेंट नेम वाला करना है। तो अभी हम कौन से पे थे, सिटी वाला करना चाह रहे थे, तो हमने पहले इसको किया और देखा तो हमारे पास कराची आ रहा है। सही। अच्छा, ये टेबल में जो है ऑब्वियसली क्योंकि की नहीं आ रही, सिर्फ वैल्यू आ रही है, तो टेबल में भी आपको वैसे ही दिखा रहा है। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग का, ठीक है, क्योंकि टेबल में दिखाने का तो फ़ायदा भी नहीं है, हम तो की का नाम ले रहे हैं और आके आ रही है, वैल्यू आ रही है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमने एक्सेस कर लिया, एक डॉट नोटेशन हो गया। और ब्रैकेट वाला तरीका क्या था कि आपको डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रैकेट यूज़ करो, और इसमें मैंडेटरी है कि आप किस में पास करो, कोटेशंस में, ठीक है, स्ट्रिंग में, ठीक है। ये बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। अगर आप विदाउट कोटेशन इसमें पास करोगे तो फिर आपके पास एरर आएगा, क्या बोलेगा, सिटी इज़ नॉट डिफाइंड। सिंटेक्स क्या है कि आप इसको कोटेशन में इसको पास करो, जो भी की का नाम है चाहे जो भी है, इसको आप कोटेशन में पास करो। और मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब की मेंशन कर रहे हो, इसको भी आप कोटेशन में रख सकते हो, इसको भी आप स्ट्रिंग बना सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल होता है कि आप स्ट्रिंग में रखो या ना रखो। बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी जो कीज़ हैं वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो रही होती हैं। अच्छा, तो एक फ़ायदा ये भी है इसका कि लेट्स सपोज आपको 2 वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, माई सिटी लिखना है यहाँ पे। अब देखें ऐसे लिखेंगे तो सिंटेक्स जो है इसका प्रॉब्लम कर रहा है वगैरह, भाई ये क्या चीज़ है, इसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको कोटेशन में रख दूँ, स्ट्रिंग में रख दूँ, तो अब ये मसला हल हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि जहाँ पर भी आपने स्पेस के साथ 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स बनाने हैं
और आपको ऐसा वाला अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग में उसको रखकर इस तरह से उसको सेट कर सकते हो। सही। अच्छा, तो ये एक्सेस करने वाला तरीका हमने देख लिया, प्रॉपर्टीज़। अब हमने करना है इसको चेंज। ये तो मैंने रीड किया है ना, मुझे करना है चेंज। तो पहले मैं इसको मंगवाऊंगी। अब मंगवाने के दोनों तरीके हैं, मुझे जो पसंद आए मैं यूज़ कर सकती हूँ। अभी हम कर रहे हैं ब्रैकेट नोटेशन, और हमने क्या करना पड़ेगा, इसको रीअसाइनमेंट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का रूल पढ़ते हुए आ रहा है ना, वेरिएबल्स को आपने चेंज करना है, एरे की कोई वैल्यू को चेंज करना है। अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की एक क्या है, प्रॉपर्टी, इसको आपने चेंज करना है। तो पहले आपने उसको मंगवा लिया, अब चेंज किससे करना है, मुझे लाहौर से करना है। तो आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कि जो राइट वाली चीज़ है ये लेफ़्ट वाली चीज़ से रिप्लेस हो जाती है, रीअसाइनमेंट हो जाती है, अपडेशन हो जाती है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो अगर ये सिटी जो है, सिटी वाली की है जिसमें कराची रखा हुआ था, वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, हाँ माई सिटी। ओके, यहाँ पे मैंने माई सिटी कर दिया था, तो फिर यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे लिखना पड़ेगा माई सिटी, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब जब अगर ये चेंज हो गया होगा, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सही, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्ट में चेंजेस बने होंगे ना वो वाली प्रॉपर्टी में। तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से, console डॉट टेबल, टेबल, और इसमें पूरा पूरा हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट 1 से। अब देखते हैं कि रिप्लेस हुआ कि ना हुआ। अब देखो तो ज़रा, माई सिटी में लाहौर हो चुका है। सही, तो इस तरह से आप कोई भी इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करके, डॉट नोटेशन के थ्रू और ब्रैकेट नोटेशन के थ्रू। आपने जस्ट एग्जैक्ट की का नाम सेम रखना है, की का नाम सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सिटी कर देती, ऐसा करती मैं, तो लगता है ये चेंज होता जाकर हम देखें कराची आ रहा है। सही, उसने क्या किया, एक और ऐड कर दिया, आप लोग देख रहे हैं, उसने ऐड कर दिया। अगर कोई की मैच नहीं हो रही ना, तो इसने क्या किया, ऐड किया है। मतलब बाद में भी जाकर आप कोई की जो है वो ऐड करवा सकते हो। कैसे करवाओगे, वैसे ही करना है कि भाई इसमें ये की जाएगी और वैल्यू ये वाली जाएगी। अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली नहीं बन जाएगी। अगर आपने कोई प्रीवियस कोई की सेम ही रखी है तो क्या हो जाएगा, अपडेशन हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको याद है कि एरे हम खाली बनाते थे, उसमें बाद में जाके पुश के थ्रू, ठीक है, या कोई इंडेक्स नंबर उसका मंगवा के उस जगह पे जाके कोई वैल्यू इंसर्ट करवा सकते थे। तो वही वाला सीन है कि आप जब ऑब्जेक्ट में बाद में जाके कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहे हो तो उसकी की भी मेंशन करनी है, और उसमें क्या आपने इंसर्ट करवाना है वो उसकी वैल्यू भी आपने मेंशन करनी है। सही। अच्छा, ये हो गया अपडेट, रीड, और कौन सा देख रहे थे, डिलीट। डिलीट के लिए इसमें एक कीवर्ड भी आता है, बुक में बताया हुआ है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट्स में डिलीट करनी है कोई प्रॉपर्टी, तो सिंपल आप लिखो डिलीट। क्या लिखो, डिलीट। सही। और कौन सी ऑब्जेक्ट में से कौन सी आपने प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, मैंने कहा स्टूडेंट 1 में से जाकर जो कोर्स वाली है ना, इस फील्ड को क्या कर दो, डिलीट कर दो। क्या कर दो, डिलीट कर दो। क्या किया, सिंपल डिलीट का कीवर्ड है। सही, ये प्री डिफाइन है, मैंने खुद नहीं लिखा, जावास्क्रिप्ट इसको जानता है। फिर मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट 1 में जाना, उसके अंदर जो कोर्स वाली हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, इसको डिलीट कर देना। सही, अब देख रहे हैं डिलीट हो रही नहीं हो रही, तो पूरा हमें जो है पूरा ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट में पूरा रीड इस तरह से कर पा रही हूँ टेबल की फॉर्म में। अब देखते हैं कि अगर ये डिलीट वाली चीज़ चली है तो ये वाली प्रॉपर्टी को डिलीट हो जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट में जो है अब कोर्स नाम से हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं आनी चाहिए। अब जाकर देख रहे हैं हम, तो हमारा ब्राउज़र ये रहा, और देखें ज़रा कोर्स वाली आ रही प्रॉपर्टी, नहीं आ रही, तो इट मीन्स के डिलीट हो चुकी है। सही, तो ऑब्जेक्ट को अब देख लिया हमने, रीड करना भी देख लिया। पहले हमने देखा क्रिएट करना, फिर रीड करना पूरा ऑब्जेक्ट भी, कोई एक प्रॉपर्टी भी, और कोई एक प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू भी चेंज करना देख लिया, और अब डिलीट करना भी देख लिया हमने। इसमें कोई मसला? अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज़ रीड करनी है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ रीड करनी है। मतलब जैसे हमने एरेस में देखा था ना, पूरा एरे हमने बनाया, पूरा एरे भी हम रीड कर सकते थे, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर हमने क्या किया था कि एरे की हर एक वैल्यू को भी हमने लूप के थ्रू रीड कर लिया था। लूप चलाते थे ना उसके ऊपर, तो हमने क्या किया था, लूप के थ्रू एरे की हर एक वैल्यू को हमने आइट्रेशन के थ्रू 1 बाय 1 रीड कर लिया था। अगर अब हमने ऐसा करना है कि हम देखें ऑब्जेक्ट्स में भी मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कल को ये 100 भी हो सकती हैं, तो मैं एक एक करके डॉट लगा के नोटेशन लगाकर, या ब्रैकेट नोटेशन के थ्रू या डॉट नोटेशन के थ्रू इस तरह से मंगवाऊंगी, तो ये बहुत मैनुअली काम हो जाएगा ना, बहुत टीडियस काम हो जाएगा, बहुत टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। कुछ ऐसा ऑटोमेट होना चाहिए ना कि हम जस्ट उसके ऊपर चलाएं और ख़ुद ब खुद जो है वो रीड करता जाए, जैसे एरेस में होता था। तो हमारे पास क्या आता है, लूप्स आते हैं। क्या आते हैं, लूप्स। अब लूप्स हमने 3 तरह से पढ़े हैं, एक ट्रेडिशनल वाला पढ़ा है, एक हमारे पास कौन सा है, वाइल वाला है, और तीसरा कौन सा है, डू वाइल। अब हम देख रहे हैं कि क्या लूप्स हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चला सकते हैं, ये हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं।
तो एक उसके लिए होता है कि जिसके पास जो है ना लेंथ वाली प्रॉपर्टी होती है। अब मुझे बताएं, अगर एक मेरा नाम लिखा हुआ है तैयबा, ठीक है, 7 उसमें लेटर्स आ रहे हैं, तो अगर मैं उसके ऊपर लेंथ की प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो मुझे बता देगा 7 कैरेक्टर्स हैं। चलें हम कुछ चेक करते हैं, ठीक है। ये सब मैंने काम किया कमेंट। अब हम करें लूप्स वाला काम। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और माय नेम लिखा हुआ है उसमें, और मैंने लिख दिया अपना नाम, सही। और मैं कह रही हूँ कि बताओ ज़रा माय नेम में उसकी लेंथ क्या है, उसके अंदर कितने हमारे पास कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो अभी हम देख कर भी बता सकते हैं, इसमें 7 लेटर्स हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमें 7 बता रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं, सही। अच्छा, अगर ये कोई एरे होता, माय नेम के नाम से कोई एरे होता, इसमें 2-4 नाम और होते, एक तैयबा होता, एक जो है मिस का नाम होता युमना होता, ठीक है, और एक मिस जो है हमारी बीमार है उनका नाम होता आसिया, सही। अब बताएं ज़रा लेंथ में मुझे क्या बताएगा, कितने एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, 3 है, ठीक है, ये बता देगा, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, मैं क्या करूँ, जो मैंने पूरा ऑब्जेक्ट बनाया था ना ऊपर, किसके नाम से, student1 के नाम से, इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आती हूँ ताकि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, आप लोग को वन व्यू में चीज़ें विजिबल हो जाएं, सही। अब मुझे बताएं ज़रा, इसके ऊपर मैंने लगाया student1, तो लगता है ये लेंथ बता देगा। इसके अंदर जैसे हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये हमें क्या बता देगा, 3 बता देगा। शायद 3 प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये कहेगा 3 है, जैसे एरेस में 3 वैल्यूज़ थी तो इसने कहा 3 है। हम जाकर देख रहे हैं तो इसने क्या कहा, अनडिफाइन, क्या कहा, अनडिफाइन। मतलब ये जो लेंथ वाली चीज़ है ना, लेंथ वाली चीज़ ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं चलती, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के पास इंडेक्स नंबर नहीं होता। आप देख रहे हो ना, ये जो हमारे पास एक मैंने जब बनाया था स्ट्रिंग में लिखा था, तो मैंने बताया था ये एरे इंडेक्सिंग स्ट्रिंग के ऊपर भी होती है, इसका भी 0 इंडेक्स होता है, 1 इंडेक्स होता है, और एरेस के ऊपर तो होती ही होती हैं कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, सेकंड एलिमेंट उसका 1 होता है, एंड सो ऑन। लेकिन जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें इंडेक्स नंबर तो नहीं है, इसमें क्या होती हैं, कीज़ होती हैं, क्या होती हैं, कीज़ होती हैं। तो यही वजह है कि लेंथ इसके ऊपर नहीं चलती, लेंथ इसके ऊपर नहीं चलती। तो ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लेंथ नहीं चलेगा। तो फिर मैं क्या करें, इसके ऊपर तो लेंथ चलेगा नहीं, तो फिर हमारे पास जो ट्रेडिशनल लूप होता है जो हम लिखते हैं फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन student1 डॉट लेंथ, तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा, अनडिफाइन। तो हमारा लूप तो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम रीड हैं, हम चला कर देखेंगे, सही। हमें पता है कि इसमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइन मिल रहा है, फिर भी हमने इसके साथ ज़बरदस्ती की और हमने क्या कहा, ट्रेडिशनल लूप चलाते हैं हम, और उसमें क्या आता है, i लेस देन student1 डॉट लेंथ, और लास्ट पार्ट क्या होता है, i प्लस प्लस। और जो भी i में आ रहा है ना, अभी हम चेक करें i में आ क्या रहा है। आपको लगता है ये लूप चलेगा, चलेगा ये लूप, चलेगा, i जो इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर ये वाली चीज़ चलेगी क्या। अभी तो आपको मैंने करके दिखाया है, इसमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइन मिल रहा है, तो 0 लेस देन अनडिफाइन क्या कंडीशन में चलेगी, इस तरह से लिखा हुआ आएगा 0 लेस देन अनडिफाइन। इसका जवाब क्या आएगा, अनडिफाइन। पहले बताएं कंपैरिजन पॉसिबल है, अनडिफाइन और 0 क्या मतलब, कोई नंबर शंबर तो है ही नहीं, यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है। अगर मैं आपको कंसोल में करके दिखाऊं, इसको भी मैं कमेंट करूं, एग्जैक्ट इसी का मैं आउटपुट आपको कंसोल में करके दिखाऊं, तो इसका मिलेगा क्या जवाब में, 0 लेस देन क्या कर रही थी, अनडिफाइन, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, ये कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकती, तो फिर क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। इसका क्या कह रहा है, फॉल्स, मतलब इसके तरफ से ही फॉल्स हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, नॉट पॉसिबल वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये हो ही नहीं रहा, तो जब ये इस पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे तो फॉल्स मिल जाएगा पहले ही, और जब फॉल्स मिल जाएगा तो आपको लगता है कि आगे चले गए, नहीं चलेगा, तो ये लूप चल ही नहीं सकता। फिर भी हम देख रहे हैं अगर लूप चलता तो मेरे पास सारी कीज़ आ रही होती हैं, प्रॉपर्टीज आ रही होती, कुछ भी नहीं आया, तो इट मीन्स कि ट्रेडिशनल लूप तो चलेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रेडिशनल लूप चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें होती है लेंथ वाली चीज़, और लेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट के पास होता ही नहीं है, तो क्या ही वो कंडीशन मैच होगी, क्या ही कंपैरिजन होगा, चीज़ें आगे फर्दर चलेंगी नहीं, सही। तो ये वाला लूप तो हो गया हमारा फेल, ये वाला लूप हो गया हमारा फेल। तो वाइल वाले में भी देखेंगे, वाइल में भी क्या होता है, कंडीशन होती है, सही, वो भी वो रोटेशन में चल रहा होता है और कंडीशन की बेस पे मूव कर रहा होता है कि अगर ट्रू आती रहती है तो फर्दर वो एग्जीक्यूट होता है, वो भी नहीं चलेगा। डू वाइल, वो भी नहीं चलेगा, डू वाइल भी नहीं चलेगा। तो फिर मैं इसके ऊपर लूप्स कौन से चलेंगे, इसके लिए जो है हमारे पास स्पेशल लूप्स होते हैं। एक तो ये फॉर लूप वाला है ना, इसको जुगाड़ी हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जुगाड़ी। कि आप क्या करो, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स है ना, इसको पहले एरे बना लो, क्या बना लो, एरे,
और एरे के ऊपर तो पता है ना लूप चल जाते हैं इजीली, ट्रेडिशनल भी चल जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो वैल्यूज़ आ रही है ना, तैयबा आ रहा है, वैब आ रहा है, कराची आ रहा है, इसको पहले एक एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में? एरे में। तो इसके लिए एक मेथड का नाम क्या होता था मिस? इसका एक नाम होता था कि आपने क्या करना है, एरे करके होता था, ऑब्जेक्ट को आपने एरे में कन्वर्ट करना है। क्या इसकी मेथड का नाम था? ऑब्जेक्ट डॉट आर्ग्यूमेंट्स असाइन क्रिएट, इसमें क्या नाम था भूल रही हूँ, देखो मैं भूल गई हूँ, कोई मसला नहीं है, सर्चिंग वाला टूल हमारे पास है, चैट जीपीटी, ठीक है। फंक्शन होता था आई गेस, मेथड था शायद, मेथड नेम टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट वैल्यूज इनटू एरे फॉर्मेट इन JS। हाँ, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, देखो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, उसमें ऑब्जेक्ट का नाम पास करो आप, तो ये देखो आपको एरे बनाकर दे देता था, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आपने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, उसके अंदर आपने पास कर दिया ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा कि जिस ऑब्जेक्ट का नाम आपने पास किया है, उसकी जो सारी वैल्यूज़ आ रही है ना, उसको एक एरे की फॉर्मेट में आपको रख कर दे देगा। हम देखते हैं इसका जवाब क्या आता है, कि इसने ऐसे किया जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ब्राउज़र पे देखें, एरे में बना दिया उसने। क्या किया है, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज थी ना, उसको एरे में रख कर दे दिया। अब इस एरे के ऊपर हम लूप चला सकते हैं, ट्रेडिशनल वाला चला सकते हैं ना, कोई मसला नहीं होगा। अब हमने क्या करना है कि वैल्यूज ही तो रीड करनी है, तो मैंने क्या कहा कि भाई लूप वाला सिंटेक्स वापसी लेकर आते हैं, जैसे हम लिख रहे थे लेट i इक्वल टू 0 और i लेस देन। अब ये मेरे पास जो एरे बन रहा है ना, इसको मैं एक इसमें रख लेती हूँ वेरिएबल में, ठीक है, एरे फॉर्मेट इस तरह से रख लेते हैं, और यहाँ पे पूरा मुझे एरे मिल जाएगा। इस चीज़ को मैं कट करके यहाँ पे ले जाती हूँ, और ये हो गया हमारा सेट, ठीक है। अब बताएं ज़रा, इसके ऊपर तो लूप चल सकता है ना, ये तो एरे, और इसमें क्या लिखें, एरे डॉट फॉर्मेट डॉट लेंथ और i प्लस 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 प्लस, जैसे और प्लस प्लस, ठीक है। अब बताओ वैल्यू रीड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला? एरे फॉर्मेट का i, ठीक है, लूप चलेगा और देखें 1 बाय 1 हम वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ से आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। आपने ये किया, पहले जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़ को एरे में रखा, एक आपके पास फंक्शन था या मेथड था जिसका नाम क्या था, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, सही। इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वैल्यूज़ के अलावा ना वो 2-3 और होते हैं, एंट्रीज होता है, एंटिटीज़ होता है, इस तरह से मैं चेक कर लेती हूँ, मिल जाए तो अच्छा है, जिसमें दोनों आते हैं, की भी आता है और वैल्यू भी आता है। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज ये वाला है, स्टूडेंट 1, लाइन नंबर 42 का आप लोगों ने देखना है आउटपुट। देखो इसमें क्या आ रहा है कि इसने क्या किया है कि की वैल्यू पेयर दोनों लेकर आया, ठीक है। एरे तो बनाया है, लेकिन एरे के जो इंडेक्स नंबर है ना, उसको भी उसने क्या रखा है, एक एरे की फॉर्म में रखा है। देखो एरे में क्या आ रहा है कि की भी आ रही है और वैल्यू भी आ रही है। ऐसा भी कर सकते हो आप कि अगर आपने सिर्फ वैल्यूज़ मंगवानी है तो भी आ जाएगा, अगर आपने दोनों मंगवाने, आपने की वैल्यू पेयर मंगवाना है तो वो भी आ जाएगा एरे की फॉर्मेट में। एरे के अंदर एरे, इसको मैंने बताया था, एक खास नाम देते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, 2D एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल भी कह रहे होते हैं उसको हम, जैसे एरे के अंदर एरे होता है ना, तो फिर हमने फर्दर लूप चलाना भी सीखा था, तो ये वाली चीज़ है। अच्छा बताओ ज़रा कि अगर ऐसा आ रहा है और मुझे सबकी ना कीज़ को रीड करना है, जस्ट कीज़ को रीड करना है लूप के थ्रू, तो क्या कर सकते हैं हम? नहीं, ये तो ये वाला जो आ रहा है ना, इस एरे में इसमें क्या आ रहा है, एंट्रीज़ के थ्रू, जो हमारे पास पूरा आ रहा है कि एरे के अंदर भी एरे, और हमें एरे के जो अंदर एरे ना, वो 2 वैल्यूज़ नहीं चाहिए, उसका इंडेक्स नंबर 0 चाहिए जस्ट, क्योंकि कीज़ किस पे है, 0 इंडेक्स पे ना, हर एक इंडेक्स के भी 0 इंडेक्स पे हैं। तो मैंने आपको सिखाया है कि लूप के अंदर लूप जो एरे के अंदर एरे हो तो लूप कैसे चलाते हैं, कैसे चलाएंगे लूप, कैसे चलेगा बताएं। ये काम हमने किया हुआ है, एक असाइनमेंट आया था आपके पास मैट्रिक्स वाला, ठीक है, उसमें आपने 2 लूप चलाए थे नेस्टेड वाला, ठीक है। एक लूप से क्या होगा कि एक एक करके पूरा एरे आ जाएगा, स्टूडेंट नेम तैयबा ये वाला एरे आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा ना, तो फिर हमने क्या करना है, उसके ऊपर भी लूप चलाना है और उसका जो 0 इंडेक्स है ना, वो रीड करना है। ये बात क्लियर हो रही है? अब प्रैक्टिस आपकी मैटर करेगी, कितनी आप लोगों ने लगन से काम किया है। जल्दी से बताएं कैसे चलाऊँ मैं इसके ऊपर लूप। मुझे क्या करना है, सिर्फ कीज़ को रीड करना है। वैसे तरीका है, मैं कीज़ को अलग से ही मंगवा सकती हूँ, वैल्यूज़ किया है,
आई गेस यहाँ पे एक की वाला भी होता है, यहाँ पे मैं लिखूँ ज़रा कीज़ करके, ये देखो कीज़ भी आ गया, ठीक है। तो इससे कीज़ आ गई, काम ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। इसके मेथड्स हैं, इससे आप कीज़ भी निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, और पूरे की पूरी एक प्रॉपर्टी जो है एरे की सूरत में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी जो लॉजिक्स वगैरह बनी है, आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट वगैरह लिए हैं, उसकी बेस पे मैं सवाल कर रही हूँ कि अगर वैसा निकालना पड़ जाए, कर तो लेंगे ना आप लोग कि लूप के अंदर फिर दोबारा लूप चलाएंगे, सही। लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शंस अलग से दिए हुए हैं, सही। वैल्यूज़ वाले मिल जाएगा और कीज़ वाले मिल जाएगा, और पूरी जो है आपको एरे मिल जाएगा, जिसमें आपकी की भी होगी और वैल्यू भी होगी। टाइम नहीं लगा रही मेरे इसके ऊपर, क्योंकि अलग से जब फंक्शन मिल रहे तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रही थी कि अगर ऐसा सीन हो कि आपने कीज़ को निकालना हो या वैल्यूज़ को निकालना हो, तो आप लूप के अंदर दोबारा से क्या चलाओगे, लूप चलाओगे, ठीक है, नेस्टेड लूप चलाओगे आप। अच्छा, तो भाई ये तरीका हो गया कि अब हम क्या कर सकते हैं कि इन फंक्शंस के थ्रू वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और उन वैल्यूज़ के ऊपर तो लूप चल जाएगा, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट से आपको एरे बना कर देता है, और एरे के ऊपर तो लूप चल जाता है, एरे के ऊपर तो आपका ट्रेडिशन भी चल जाता है, वाइल भी चल जाता है, और डू वाइल भी चल जाता है। अच्छा, हमने ट्रेडिशनल क्यों यूज़ किया था यहाँ पे, वाइल भी तो यूज़ कर सकते थे। यस, नंबर ऑफ आइटरेशन हमें पता है, हमें पता था कि पूरी एरे तक ही चलाना है, तो इसने यहाँ पे लेंथ हमने पास की है, तो ये खुद ही समझ जाएगा पूरी लेंथ तक जाना है, मतलब पूरी लास्ट तक जाना है एरे के, सही। अच्छा, अगर ये वाला एक तरीका हो सकता है, ट्रेडिशनल लूप को पहले आपने जुगाड़ी बनाया, सही है, पहले एरे सॉरी ऑब्जेक्ट से आपने एरे में कन्वर्ट किया, फिर एरे के ऊपर आपने क्या चलाया, लूप चलाया, सही। एक तरीका ये। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, एक हमारे पास लूप होता है फॉर ऑफ के नाम से। किसके नाम से, फॉर ऑफ। अच्छा, लेट सपोज मेरे पास क्या है, एक एरे है नंबर्स के नाम से, क्योंकि नंबर्स लिखने में कोटेशन नहीं लगेगी, मैं काम चोर हूँ, सही है, लिख दिया फटाफट से। अच्छा, बताओ ज़रा, इसके ऊपर मुझे एरे के ऊपर लूप चलाना है, ट्रेडिशन भी लगा सकते हैं, वाइल भी लगा सकते हैं, डू वाइल भी लगा सकते हैं। अब एक और किस्म का हम देख रहे हैं, फॉर ऑफ लूप, ठीक है। कौन सा देख रहे हैं, फॉर ऑफ। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि आपने लिखा फॉर, सही, और आपने लिखा जो भी वेरिएबल लिखा है, सही, नम लिखा, ऑफ लिखा, और लिखा नंबर्स। ये मैं भी आपको बताती हूँ उसका मतलब क्या है, नंबर्स। अच्छा, सिंटेक्स के पार्ट में देख रहे हैं, फॉर भी आ रहा है और ऑफ भी आ रहा है, तभी तो इसका नाम क्या है, फॉर ऑफ। किया क्या, मैंने लेट लिखा है, और यहाँ पे क्या है, सिंगल वेरिएबल, क्या है, सिंगल वेरिएबल। आप लोग देख रहे हैं मेरे एरे का नाम क्या था, नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर्स रखा है, यहाँ पे तो एरे का नाम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, नम, सही। ये जनरल प्रैक्टिस होती है कि ये क्या करेगा कि खुद से ही ना ये 1 उठा के नंबर में ला देगा, सही। फिर मैंने क्या किया, उसको कॉन्सोल करवाया, फिर ये लूप दोबारा खुद से ही चलेगा, 2 उठा के, नंबर इज लाइक अ प्लेस होल्डर, ठीक है, कि वेरिएबल की तरह काम करे कि एक एक नंबर आएगा और इसमें स्टोर होता जाएगा, और फिर आप एक एक करके क्या करवा रहे हो, उसको कंसोल करवा रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसका क्या लगता है, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। जाकर हम देखें तो 1 2 3 4 5, सही, लूप चल गया। अब बताओ, ट्रेडिशनल वाला जो लूप चलाते थे वैसे भी चला सकते थे, और ये वाला कौन सा सिंटेक्स आसान लग रहा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला सिंटेक्स क्या है, आसान है, लेकिन इसमें एक मसला है, इसमें आपको आई नहीं मिल सकता। इंडेक्स मिल रहा है कहीं, आई दिख रहा है आपको, इंडेक्स नंबर निकालना हो, वो चीज़ नहीं कर सकते। फिर अगर आपने वो वाला काम करना हो कि इंडेक्स नंबर भी चाहिए और एक एक करके वैल्यू भी चाहिए, तो फिर आपको ट्रेडिशनल वाला यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपका सिनेरियो ये है कि अगर आपने सिर्फ वैल्यूज़ को एक एक करके मंगवाना है, तो फिर आप ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो। कौन सा वाला, फॉर ऑफ, कौन सा, फॉर ऑफ, ठीक है। और देखो, नम इज लाइक का वेरिएबल, एक एक करके इसमें स्टोर होता रहेगा, और आप उसको कंसोल करवा लो, सही। अच्छा, इसी तरह से ये फॉर ऑफ कोई मसला, इसमें आसान सा लूप है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं दूसरी तरह से, इसी का जो है वो दूसरा भाई है, उसका नाम क्या होता है, फॉर इन। क्या होता है, फॉर इन। इसमें सिंटेक्स का पार्ट क्या होगा, ऑफ की जगह आप लगा दो इन, क्या लगा दो, इन। अच्छा, क्या लगता है भाई, इसमें वैल्यू आएगी या इंडेक्स नंबर आएगा, क्योंकि उसमें तो वैल्यू लेकर आ रहा था 1 बाय 1, इसमें क्या लगता है, इन आ रहा है, ठीक है। जाकर हम देखते हैं, तो देखो तो इसमें क्या लेकर आ रहा है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स नंबर है ना आपके पास। कितने वैल्यूज हैं, 5 हैं, ये जो हमारे पास है इसमें 5 है, और इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो कहाँ तक स्टॉप हो गए, 4 तक, ठीक है। तो इन वाला जो है वो इंडेक्स नंबर लेकर आ रहा है, इंडेक्स नंबर, और ऑफ वाला क्या करता था, वैल्यू लेकर आता था। लेकिन हम कर सकते हैं एक जुगाड़, अपनी होशियारी मार सकते हैं यहाँ पे, कि इन वाले के थ्रू वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इंडेक्स नंबर आता था, अब मुझे बताएं
इंडेक्स नंबर जब आता है आई में, जब 0 1 2 3 आता था तो उसके थ्रू हम वैल्यू रीड करते थे, एरे की वैल्यूज। उसका फॉर्मेट क्या होता था, यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ रहा है, मैंने कहा कि आई आई इसमें नंबर में क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा वैसे इसका नाम नंबर नहीं रखते, इंडेक्स ही रख लेते हैं, क्योंकि नंबर तो वैल्यू तो नहीं आ रही ना, नाम थोड़ा रिलेटिबल रख लेते हैं, इंडेक्स आ रहा है। मैंने क्या कहा कि नंबर्स का इंडेक्स, ये बात समझ में आ रही है। इंडेक्स में क्या आएगा, 0 1 2 3 4, और एक एक करके जब आता रहेगा तो नंबर्स के 0 पे जाएगा, उसकी वैल्यू उठा लाएगा, ठीक है। नंबर्स के आई इंडेक्स नंबर अगर 1 आ गया तो इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, क्या रखा था, 0 1 2 रखा हुआ था, ठीक है। तो ये 2 उठा लाएगा। अब हम देखते हैं जाकर कि इनके थ्रू हमने वैल्यूज़ को भी मंगवा ली, ये वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 क्या वैल्यूज़ हैं एक्चुअल में। और इत्तेफाक ऐसे हुआ है कि वो इंडेक्स नंबर और नंबर्स का एरे भी था, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। सही समझ में आ गया। फॉर इन वाला भी, फॉर ऑफ वाला भी, एरेस के ऊपर दोनों चलते हैं, ऑफ वाला भी चलता है और इन वाला भी चलता है। और इन वाले के थ्रू हम जो है वैल्यूज़ को भी रीड कर सकते हैं, और ऑफ वाला तो हमें लाता ही लाता क्या देता है, हमें लाकर क्या देता है, वैल्यूज़ देता है। अच्छा अब ये जो दो लूप हैं हम चेक करेंगे क्या ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चलते हैं, क्या ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चलते हैं। क्योंकि अभी देखो सारी कहानी मैंने किस में पकाई है, एरेस में बनाई है, ठीक है। एरेस के ऊपर भी फॉर ऑफ लगा कर देखा, एरेस के ऊपर ही कौन सा दूसरा लगा कर देखा, फॉर इन। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स हमारा जो है, पहले हम ये वाला देख रहे हैं, फॉर ऑफ वाला। फॉर ऑफ वाले को मैं अनकॉमेंट कर रही हूँ, और ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा था, वो जो स्टूडेंट वाला बना रखा था ना, उसी को मैं पेस्ट कर देती हूँ, ये रहा, ठीक है। और ऑब्वियसली मैंने इसको कमेंट नहीं किया, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं करता ये मुझे, इसको मैं सब कमेंट करके आ रही हूँ। देखें स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट वही है हमारा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे इस पर नहीं चलाना, मुझे इस पर चलाना है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे, अब एरो तो है नहीं मेरे पास, स्टूडेंट 1 का नाम पास कर देती हूँ, और यहाँ पे मुझे लगता है कि वैल्यू आएगी, ठीक है, या कोई एक भी आ सकता है, कुछ भी आएगा, जो भी मैंने वेरिएबल का नाम रखा है उसमें स्टोर हो जाएगा। क्या लगता है इसके ऊपर चल जाएगा, फॉर ऑफ लूप, क्या लगता है एक एक करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तैयबा, वैब, कराची। जाकर हम देखें तो हमने देखा, ये देखो स्टूडेंट 1 इज़ नॉट इटरेबल। इटरेबल क्या होता है, जिसके ऊपर लूप नहीं चलता, जिसके ऊपर लूप नहीं चलता। इटरेबल वो भी होता है जिसके पास लेंथ की प्रॉपर्टी नहीं होती, याद रखिएगा। और बताएं ज़रा, ऑब्जेक्ट के पास लेंथ की प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती। तो ये फॉर ऑफ वाला ना मना कर देता है, हरी झंडी दिखा देता है कि भाई, सॉरी लाल झंडी दिखा देता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि फॉर ऑफ मांगता है, डिमांड करते हैं कि लेंथ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट के पास तो लेंथ की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। तो फॉर ऑफ का लूप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं चलेगा, फॉर ऑफ का लूप ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं चलेगा। अच्छा जो दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा कौन सा होता है, फॉर इन। अब वो ट्राई कर रहे हैं कि क्या हमारे पास जो है फॉर इन चलेगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, क्या ये चलेगा, क्या लगता है। जाकर हमने देखा तो ये वाला चल गया है, देखो चल गया ना, कीज लेकर आ गया, वो कीज लेकर आ गया, स्टूडेंट नेम, कोर्स और माई सिटी। क्योंकि अगर इंडेक्स के केस, सॉरी एरे के केस में हम चलाते थे तो उसमें क्या करते थे, इंडेक्स नंबर लेकर आता था, और ऑब्जेक्ट के केस में फॉरन चल रहा है, चलने पर वो क्या ला कर दे रहा है आपको, कीज ला कर दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स तो है नहीं, क्या होती हैं, कीज होती हैं। अच्छा कीज तो आ गई, हमने कीज से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें चाहिए वैल्यूज़, हमें चाहिए वैल्यूज़। तो बस ज़रा बताओ कि अगर की के थ्रू हम ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, डॉट नोटेशन के थ्रू भी और ब्रैकेट नोटेशन के थ्रू। अच्छा मैंने क्या किया कि सही है, इसमें की आ जाएगा, स्टूडेंट नेम आएगा, कोर्स आएगा, माई सिटी आएगा, सही। तो कौन से ऑब्जेक्ट में जाना चाहिए, इसको स्टूडेंट 1 में जाना चाहिए, डॉट नम, ठीक है। इसका नाम ना मैं चेंज ही कर देती हूँ, नम रिलेटेबल नहीं हो रहा, की रख देते हैं। क्या लगता है हो जाएगी मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, तैयबा, वैब, कराची आ जाएगा। जाकर हम देखते हैं तो ये तीनों बार अनडिफाइन लेकर आया है, तीनों बार अनडिफाइन लेकर आया। ये क्या सीन है मिस, आपने तो सिखाया था कि डॉट नोटेशन के थ्रू जो है हमें की पता हो तो हम उस ऑब्जेक्ट में जाते हैं और उसकी जो है हम वैल्यू रीड कर सकते हैं। अच्छा हुआ क्या कि इसने देखा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लाइट है, ये डार्क है, ये यूज़ नहीं हो रहा, ये यूज़ नहीं हो रहा। हुआ क्या कि लिटरली मैच करे कि स्टूडेंट 1 के अंदर की नाम से कोई की है, लिटरली जो की नाम से ना, जैसे यहाँ पे अगर की नाम से कोई की होती, मैं यहाँ पे की लिख देती और यहाँ पे लिख देती मैं हेलो, सही। अब बताओ की नाम से की है ना, अभी तो है, लेकिन जब पहले था हमारे पास, इसमें बताओ अब की नाम से कोई की है, नहीं है।
तो ये लूप जो है 3 बार तो चलेगा क्योंकि 3 प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जेक्ट में जितनी प्रॉपर्टीज होती है उतनी बार चलता है, लेकिन तीनों बार जब ये चला इसको लिटरली की नाम से कोई की नहीं मिली। बात समझ में आ रही है? की नाम से कोई की लिटरली इसको लिखी हुई नहीं मिली, तो तीनों बार कह रहा है मुझे मिली नहीं और उसने क्या दिया आपको, अनडिफाइंड दिया। तो ये वाला सिंटेक्स डायनेमिक नहीं है, ये लिटरली चेक करता है कि जो इसके बराबर में लिखा है ना उस नाम से कोई की है, अब उस नाम से तो कोई की नहीं थी। हम चाह रहे थे यहाँ पे जो 1 बाय 1 आ रहा है ना स्टूडेंट नेम, उससे मैच करवाए उसकी वैल्यू लिया है, कोर्स आ रहा है उससे मैच करवाए फिर उसकी वैल्यू लिया है। तो यहाँ पर ये डॉट वाला सिंटेक्स जो है वो यूजफुल नहीं है। यहाँ पे आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, ब्रैकेट वाला। कौन सा वाला, ब्रैकेट वाला। अच्छा ब्रैकेट वाला मैंने लगाया, इसमें मैंने अब कोटेशन नहीं लगाई, स्ट्रिंग में नहीं रखा, ये क्या वजह हुई? अगर मैं इसको स्ट्रिंग में रख देती तो ये वैसे ही काम करता, की नाम से कोई की ढूंढ रहा होता, वो वाला सीन हो जाता। लेकिन मुझे पता है की जो है वो एक वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है, सही है। जो की वाला है इसमें वेरिएबल आ रहा है, फर्स्ट टाइम इसमें क्या आ रहा है, स्टूडेंट नेम आ रहा है, मुझे इसको सिंटेक्स को कोटेशन में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट की में आ ही क्या रहा है, कोटेशन में ही आ रहा है। स्टूडेंट नेम कोटेशन में आ रहा है, ठीक है, कोर्स है वो भी कोटेशन में आ रहा है, माई सिटी जो है वो भी कोटेशन में आ रहा है। तो मुझे अपने हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं अपने हाथ से लिखूंगी तो तीनों बार मुझे वही काम करेगा, ये तीनों बार मुझे अनडिफाइंड दे रहा है, ये तो वही सीन हो गया। हमें इसको क्या बनाना है, डायनेमिक बनाना है, ठीक है। वेरिएबल का नाम पास कर दिया, वेरिएबल में बिहाइंड द सीन क्या आ रहा होगा, स्ट्रिंग में ही आ रहा होगा। अब स्ट्रिंग में आ रहा होगा तो स्टूडेंट नेम मैच करवा देगा, कोर्स है उसकी मैच करवा देगा, माई सिटी उसको मैच करवा देगा। अब लगता है कि तीनों वैल्यूज रीड हो जाएंगी, जाकर हम देखें तो देखो तीनों वैल्यूज आ चुके हैं, सही। तो आप लोगों ने देख लिया ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉर ऑफ जो है वो काम नहीं करता, फॉर इन करता है, लेकिन उसमें भी आप जो है डॉट नोटेशन वाला सिंटेक्स यूज़ ना करें, ब्रैकेट वाला नोटेशन ब्रैकेट वाला सिंटेक्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें डायनेमिक होता है। क्योंकि अगर आप जो है डॉट वाला यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, बिल्कुल लिटरली मैच करने की कोशिश करेगा और उस पर आपका जवाब क्या हो सकता है, अनडिफाइंड। सही, क्लियर है? तो अब मुझे बताएं लूप्स हमने कितने तरीके से पढ़ लिया, ट्रेडिशनल, वाइल, डू वाइल, फॉर इन पढ़ लिया, फॉर ऑफ पढ़ लिया, सही। और बीच में गई मैंने ना वो आपको वही पढ़ाया था, फॉर ईच भी पढ़ाया था और मैप रह गया था, वो कंटिन्यू कर लेंगे अभी ये 6 टॉपिक में, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि अब इतने सारे पढ़ लिए हमने 5 के 5 लूप, अब हमारा दिमाग खराब हो गया, हमें समझ में ही नहीं आ रही कब किस वक्त कौन सा यूज़ करना है, सही। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो तो आप कौन सा यूज़ करोगे, हाँ ट्रेडिशनल वाला यूज़ करोगे, और फॉर ऑफ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर ऑफ उस पर चलेगा जिसके पास लेंथ की प्रॉपर्टी होगी, और लेंथ की प्रॉपर्टी जो है स्ट्रिंग के पास हो सकती है, एरे के पास हो सकती है, ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। ऑब्जेक्ट की अगर निकालने की कोशिश करेंगे आप तो अनडिफाइंड मिलता है आपको, सही। तो फॉर ऑफ वाला सब पे चलता है बजाय किसके, ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है, ये देख लिया आपने। अच्छा फिर वाइल वाला जो है ऑब्वियसली वो भी जब चलेगा जब नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता। वाइल याद है, हमने उसके ऊपर एग्जाम्पल किया था कि यूज़र का हमें पता ही नहीं है कि कब जाके वो सही पासवर्ड देगा, ठीक है। उस केस में जब आपको पता ही नहीं कि नंबर ऑफ आइटरेशन कब होगा, कब जाके ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो आपने क्या यूज़ करना है, वाइल। तो वाइल हम एरे के केस में या ऑब्जेक्ट के केस में यूज़ करना चाहेंगे। नंबर ऑफ आइटरेशन हमें पता होती है ना एरे के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, उसमें यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर तो चलेगा ही नहीं, एरे के ऊपर भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ आइटरेशन तो पता है। वाइल आपको जब यूज़ करना चाहिए जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता, सही है। अच्छा डू वाइल कब यूज़ करना चाहिए, जब आपको ऐसी कंडीशन है कि एक बार तो आपने चलाना ही चलाना है, सही है। जैसे एटीएम कार्ड होता है ना, एक बार तो अपना कार्ड जो इंसर्ट करते हैं आप, फिर पिन गलत होती है सही होती है, उसकी बेस पे जाता है विड्रॉल होता है आपका, ठीक है, पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, वो वाला सीन होता है। अच्छा फिर हमने देखा फॉर इन और फॉर ऑफ। फॉर ऑफ क्या है, ट्रेडिशनल का ही क्या है, एडवांस वर्जन है। जैसे ट्रेडिशनल चल रहा है ना आपका, उसी को बस अच्छा सा लिख दिया जिसका उन्होंने नाम क्या दे दिया, फॉर ऑफ, ठीक है। फॉर ऑफ भी हो गया आपका, फॉर ट्रेडिशनल वाला भी हो गया। ट्रेडिशनल वाला और कौन सा, फॉर ऑफ, दोनों क्या रिक्वायर करते हैं कि लेंथ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। एरेस के ऊपर चलेंगे, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं चलेंगे। अच्छा फॉरेन वाला क्या करते हैं, आपको अगर एरे के केस में चलाओगे तो आपको इंडेक्स नंबर ला कर देता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट के केस में चलाते हैं तो आपको क्या ला कर देता है, कीज ला कर देता है। अच्छा अब हमने जितने भी लूप्स चला कर देखे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, पहले हमने देखा ट्रेडिशनल लूप के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स की कीज को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को रीड कर सकते हैं, लेकिन जुगाड़ करके। जुगाड़ क्या किया हमने, इसका ज़्यादा समय दर्द हो रहा है, तबीयत सट है, ओहो। अच्छा भाई जुगाड़ी तरीका हमने क्या देखा कि आप क्या करो, ऑब्जेक्ट्स को पहले एरेस में कन्वर्ट करो, और हमने उसके मेथड्स देखे हैं। कौन से देखें, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ करके, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके, ऑब्जेक्ट डॉट तीसरा कौन सा था, कीज़ करके, ठीक है। आप तरह तरह से उसकी पूरा पेयर भी मंगवा सकते हो,
चाहो तो उसकी कीज मंगवा लो, चाहे तो उसकी वैल्यूज मंगवा लो। उसके थ्रू आपने पहले एरे में कन्वर्ट किया, और एरे के ऊपर तो सभी चलता है, चाहे ट्रेडिशनल चला लो चाहे ऑफ वाला चला लो, वो सब चला सकते हो। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट चलाना हो, डायरेक्ट हम चला रहे हैं ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई डायरेक्ट ही चल जाए, तो उसमें हमने देखा फॉर ऑफ तो नहीं चल रहा। फॉर ऑफ क्यों नहीं चल रहा? लैन की प्रॉपर्टी नहीं है ऑब्जेक्ट के पास, लैन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इटरेबल कहते हैं इसको हम। याद रखिएगा, हो सकता है आपसे इंटरव्यू पूछ लिया जाए इटरेबल क्या होते हैं। आई ट्रेबल कह लें या ट्रेबल कह लें, वो होते हैं जिनके पास लैन की प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, ऑब्जेक्ट के केस में क्या था, उसने बोला कि स्टूडेंट वन इज नॉट इटरेबल। इसका मतलब क्या, स्टूडेंट वन के पास लैन की प्रॉपर्टी नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है आपसे। अच्छा, तो फिर हमने देखा कि फॉरेन तो चला सकते हैं, फॉरेन हम चला सकते हैं। अच्छा, फॉरेन क्या करता है, एरे के केस में आपको इंडेक्स नंबर ला कर देता है, ऑब्जेक्ट के केस में क्या करता है, आपको कीज ला कर देता है। अच्छा, कीज आ गई थी, तो फिर हमने कीज के थ्रू वैल्यूज़ को रीड कर लिया। उसको रीड करने के लिए हमारे पास डॉट नोटेशन वाला सिंटेक्स काम नहीं किया, फिर हमने कौन सा यूज़ किया, ब्रैकेट वाला। और ब्रैकेट वाले में आपको यहाँ पे स्ट्रिंग पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है एक वेरिएबल की तरह है, इसमें बिहाइंड द सीन आपके पास कीज कोटेशन में ही आ रही हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताओ ज़रा यहाँ तक की कोई सवाल? पानी पी लो ज़रा, मैं देख लो कोई मसला मसाइल है तो। अच्छा जी, तो कोई सवाल समझ में आ गया? सही है। ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे थे, ऑब्जेक्ट्स पे हमने लूप चलाना भी सीख लिया और डिलीट करना सब वगैरह देख चुके हैं। अच्छा, अब बुक में फर्दर क्या है आपके पास कि ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कैसे बनानी है, हाँ हमें सब आता है। आगे निकालो ज़रा, प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, मेथड्स। अब ये टॉपिक आ गया हमारे पास। जी फरवा कुछ कह रही? कम करवाना है? अच्छा, तो रिमोट है नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपके पास शुरू से ही? बराबर में हो रही है, एक हो रही है। चलें प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं, कर तो नहीं रहे कुछ, सही है। पीछे वो बच्ची ना, फिर उसको दोबारा से एयरफोर्स शेयर करवाना पड़ेगा। अच्छा भाई, मेथड्स अभी तक के हम प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़ते हुए आए, ठीक है। कभी हम उसको फंक्शन कह रहे थे, कभी हम उसको मेथड कह रहे थे। अब जैसे आप लिखते हो ना console डॉट लॉग, पैरेंथेसिस लगाते हो, आपने प्रॉम्प्ट पढ़ा है, पैरेंथेसिस लगाते हो। आप पुश पढ़ के आए हो, उसमें भी क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस। आप पॉप पढ़ के आए हो, उसमें भी क्या लगाते हो, पैरेंथेसिस। तो जहाँ कहीं भी पैरेंथेसिस दिख जाए आपको, पैरेंथेसिस क्या होते हैं, कौन सी ब्रैकेट होती है वो, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, हमने सीखा था कि राउंड ब्रैकेट अब मैथ्स में कहते थे, अब उसको प्रोग्रामिंग में क्या कहेंगे हम, पैरेंथेसिस। तो जहाँ कहीं भी आपको किसी इंग्लिश वर्ड के बराबर में आपको पैरेंथेसिस दिख जाए, ठीक है, आप उसको फंक्शन भी कह सकते हो, आप उसको मेथड भी कह सकते हो। ये हम अभी कहते हुए आए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा और देख रहे हैं, ठीक है। वी आर लुकिंग इन टू डैट कि भाई फंक्शंस कौन से होते हैं और मेथड्स कौन से होते हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि अगर ऑब्जेक्ट्स के अंदर, अगर आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर फंक्शन बनाते हो ना, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसको आप क्या बोलोगे, मेथड्स। क्या कहोगे, मेथड्स। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट्स के बाहर कहीं पर भी आपने बनाए हुए नॉर्मल आपके फंक्शंस हैं, वो तो फंक्शन ही है। फंक्शन बनाने के हमने 3 तरीके देखे हुए हैं, डिक्लेरेशन भी देखा है, एक्सप्रेशन भी देखा है और एरो फंक्शन भी देखा है, वो सब फंक्शंस ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही वाले फंक्शंस आप जो है ऑब्जेक्ट के अंदर बना दो, तब उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसको आप क्या बोलोगे, मेथड। ठीक है, तो क्या मतलब है, सब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनते हैं? जी हाँ, इसका जवाब है हाँ। जैसे लेट्स सपोज मैंने बनाना है एक फंक्शन, कि वो फंक्शन कॉल हो और मेरा नाम और मेरी सिटी का नाम आ जाना चाहिए, सही। तो मैं की बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने कहा इन्फो, क्या कहा, इन्फो, सही। और जब यहाँ पे वैल्यू लिखने जा रही हूँ ना, यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन का आप सिंटेक्स रख सकते हो। आप फंक्शन बनाने की 3 तरीके हमने देखे हैं, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन और एरो। मैं बना रही हूँ एरो के साथ, चलो तीनों से बना लेते हैं क्योंकि इसमें दिस का आता है डिफरेंस। पहले मैं बताती हूँ सिंपल वाला सिंटेक्स, फंक्शन लिखा। इस फंक्शन को आपको नेम देने की ज़रूरत नहीं है, इस फंक्शन को आपको नेम देने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन, सही। क्योंकि जो इसकी की है ना, वही इसका नाम है, जो इसकी की है वही इस फंक्शन का नाम है। जैसे हमने एक्सप्रेशन में देखा था ना, कि जो वेरिएबल के अंदर आप बनाते हो तो उसका भी कोई नाम नहीं होता, तो जो वेरिएबल का नाम होता है वही क्या होता है, फंक्शन का नाम होता है। तो वही वाला सेम इसके अंदर है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन बना सकते हो। कैसे बनाओगे, की इंट्रोड्यूस करवाओगे और वैल्यू लिखते टाइम
पूरा आप फंक्शन वाला सिंटेक्स लिख सकते हैं। अच्छा मैंने क्या कहा कि भाई जब ये फंक्शन कॉल होना चाहिए ना, तो मैं चाह रही हूँ मेरा नाम और मेरी सिटी का नाम, मतलब जो ये वैल्यू यहाँ पे रखी हुई ना, ये दोनों रीड होना चाहिए, ये दोनों रीड होना चाहिए। तो ज़रा बताओ कैसे कर सकते हैं हम। मैंने इसमें ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर लिया, माई नेम इज़। अब मुझे जो तैयबा है वो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी है ना, इसको रीड करना है, ठीक है। तो डायनेमिक चीज़ है ये, हाथ से तो नहीं लिखनी मैंने, स्टैटिक तो नहीं रखनी, हार्ड कोड तो नहीं करना, फिर मुझे ये वाला सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, सही। अच्छा इसमें बताना पड़ता है कि स्टूडेंट 1 की कौन सी की है, स्टूडेंट 1 की कौन सी की है, कौन सी वाली है, स्टूडेंट नेम। अच्छा ये मैंने बताया कि स्टूडेंट 1 यही वाला ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर कौन सी स्टूडेंट नेम के नाम से की रीड करो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तैयबा। तो सिंटेक्स क्या लिखा हुआ, माई नेम इज़ तैयबा एंड आई एम लिविंग इन। अब कराची वाला भी यहाँ से रीड करना है, तो क्या होगा, सिंटेक्स वही है, डायनेमिक चीज़ है, स्टूडेंट 1 पहले आप कॉल करो और इसका डॉट लगा के कौन सा, माई सिटी, सही। तो इस तरह से आपने लिखा। अच्छा ये फंक्शन बना के रख दिया, आप जब जब इसको कॉल करेंगे ना, तो ये आपको ये जो है वो सिंटेक्स या स्ट्रिंग जो है प्रिंट करके देगा, कंसोल पे दिखा देगा। क्या दिखा देगा, जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ रखी होगी उसको यूज़ करते हुए, और आपको ये टेम्पलेट एडिटर्स जो है काम करेगा। अच्छा अब इसको रीड कैसे करें, इसको हम रीड कैसे करें, ठीक है। तो बताओ ज़रा, ये भी तो एक की है ना, इन्फो नाम से भी तो एक की है, तो की हमें मंगवानी पड़ेगी। हमने क्या कहा कि स्टूडेंट 1 में जाना और उसकी जो इन्फो नाम से की है ना उसको उठा लाना। बताओ ज़रा इसको कंसोल में करूँ, लाइन नंबर 57 का जवाब क्या आना चाहिए। जो भी रखा हुआ है ना, ये क्या करते हैं, उस की पे जाते हैं, जो कुछ भी यहाँ पड़ा होता है उठा कर ला देता है। तो अभी पूरा क्या पड़ा हुआ है, फंक्शन, तो ये जाएगा और ये क्या करेगा, उस पूरे फंक्शन को उठाकर मुझे दे देगा। अब मुझे ऐसा वाला सिंटेक्स तो नहीं चाहिए ना, इसने लिटरली जो फंक्शन के अंदर लिखा है मुझे लाकर दे दिया, इसका काम था वैल्यू रीड करना, इसने मुझे रीड करके दे दिया। लेकिन मुझे पता है, इतना दिमाग मेरे पास है कि ये वाली की जो है नॉर्मल की नहीं है, ये क्या एक फंक्शन है, और फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, पैरेंथेसिस, सिंपल, सही। ऐसे ही करते हो ना, किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको उसका नाम रीड करते हैं और आगे क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस। तो अब ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो फंक्शन चल गया, माई नेम इज़ तैयबा एंड आई एम लिविंग इन कराची, आ गया आउटपुट। लाइन नंबर 57 पे क्या लिखा है मैंने, अच्छा 57 पे ये मुझे अनडिफाइंड भी दे रहा है, साथ साथ रीड भी कर रहा है। 51 पे इसने रीड किया, ये फंक्शन चला दिया। 57 पे ही मुझे अनडिफाइंड दे रहा है, ये क्या सीन है बताओ। एक वाली चीज़ है, मैंने बताया था कभी अनडिफाइंड देता है, ये क्या सीन है, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है मुझे। बहुत छोटी सी बात है, कोई इतना खास वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, देखा है आपने। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे रीड कर दी, कंसोल में नहीं लिखते, तो अब मुझे अनडिफाइंड देता, जाकर मैं देखूं, यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड नहीं मिला। सिंपल जो फंक्शन के अंदर मैंने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होकर मुझे आउटपुट दिख गया। लेकिन अगर मैंने इसको कंसोल में रखा था तो ये मुझे अनडिफाइंड दे रहा था, ये क्या सीन है। रिटर्न नाम से कीवर्ड पढ़ा था हमने, रिटर्न, ठीक है। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न करता है ना तो आपको कंसोल में दिख जाता है। अभी देखिए ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो कंसोल कह रहा है कि भाई ये अनडिफाइंड है, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर ये कुछ रिटर्न भी कर रहा होता साथ साथ, मैं यहाँ पे अगर रिटर्न लिख दूँ, रिटर्न का कीवर्ड पता है ना आपको, फंक्शन के फंक्शन से आपने कुछ डेटा जो है वो बाहर एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने लिखा हेलो, सही। तो अब मैं जाकर देखूँ तो देखो मुझे हेलो दिख रहा है, क्योंकि मैंने रिटर्न करवाया, मैंने क्या करवाया, रिटर्न करवाया। तो ये होता है कि डायरेक्ट आपको पता है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो डायरेक्ट कॉल कर लो। अगर आपको पता है कि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा तो उसमें कंसोल में भी चेक कर सकते हो। तो जब मैंने डायरेक्ट पहले लिखा था, कंसोल में चेक किया था, तो ठीक है उसने मेरा फंक्शन चला दिया था, लाइन नंबर 51 का जवाब दे दिया था। लेकिन उसने बोला कि आप कुछ इससे रिटर्न नहीं करवा रहे, तो उसने मुझे साथ साथ क्या बोला, अनडिफाइंड भी बोला। अच्छा जब मैंने फिर ऐसे किया कि इस फंक्शन से कुछ रिटर्न भी करवा लिया, तो अब मुझे कंसोल बता रहा है कि भाई आप ये रिटर्न भी करवा रहे हो, सही। तो कंसोल में करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट मैं इसको कॉल कर लेती तो फंक्शन वैसे एग्जीक्यूट हो जाता, सही। सिंपल सा एक था, नोट नहीं किया आप लोगों ने उस टाइम जब हम फंक्शंस बनाते थे और उसको रीड करवाते थे। एक तो डायरेक्ट भी करवा सकते थे और कंसोल में भी करवाते थे। कंसोल में या वेरिएबल में हम कब रखते थे, जब कुछ रिटर्न हो रहा होता था, वही वाली चीज़ है। भाई आप लोग क्या रट्टा वट्टा लगा रहे हो क्या, असाइनमेंट कैसे करो, ये चीज़ें नोट नहीं कर रहे आप, सारी चीज़ें पढ़ा दी है मैंने। भाई ऐसे समझ समझ के करना है कि कोई याद करने वाली चीज़ तो है नहीं, ये सब प्रैक्टिस के बेस पे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीज़ें आपको नई नई दिखेंगी, ठीक है। खिलौने दे दिए आपको, तड़ोड़ो मड़ोड़ो, उलझो सुलझो सीखो, ये वाली लर्निंग है आपकी।
सही, तो देखा करें और क्या करें। अच्छा, तो इस तरह से हमने जो है कुछ भी रिटर्न भी करवा सकते हैं, उस फंक्शन को चला सकते हैं। अब ये फ़ायदा क्या है इसका कि लेट्स सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, रिमशा रख दिया यहाँ पे। तो अब बताओ ये फंक्शन तो कॉल हो ही रहा है, तो मुझे अब माय नेम में क्या, स्टूडेंट नेम में क्या दिखेगा, रिमशा दिखेगा। सही है, इसमें कोई मसला नहीं है, अब रिमशा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बना सकते हैं। और उस फंक्शन को अब इसका नाम हो गया ख़ास, क्या ख़ास हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे, मेथड्स बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। और वो कीज़ ही होती हैं, उसको आपने एग्जीक्यूट करना है, कॉल करना है, जो जस्ट क्या करो, की का नाम कॉल करो और आगे क्या लगा दो, पैरेंथेसिस, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ये आपको बता रहे हैं चैप्टर नंबर 71 में। सही, इस तरह से पूरा इन्होंने बताया कि भाई फंक्शन बना सकते हैं और उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या रहे, कंस्ट्रक्टर। क्या रहे, कंस्ट्रक्टर। ये क्या सीन होता है, अभी आप लोगों ने देखा था कि डेट वाले मेथड्स हमने पढ़े थे, तो उसमें एक न्यू का कीवर्ड आता था, न्यू का एक कीवर्ड आता था और उसको हम बोलते थे कंस्ट्रक्टर। ये मैंने बताया था, आगे जाके ऑब्जेक्ट्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। अभी क्या सीन है कि लेट्स सपोज अब मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सही, उनके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। सही, अच्छा उसमें अब जो है रिमशा, ऑब्वियसली स्टूडेंट के नाम डिफरेंट होंगे ना। अब यहाँ पे मुझे डेटा चेंज करवाना है, तो एक तो तरीका मैंने किया, खुद से जाके हार्ड कोड कर दिया, ये तो चेंज हो गया ना डेटा। एक तैयबा था और बिल्कुल मैंने इसको चेंज कर दिया रिमशा के नाम से। और क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट मुझे 100 बार बनाने पड़ेंगे ना। लेट्स सपोज अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे ऑब्जेक्ट्स कितने बनाने पड़ेंगे, 100 बनाने पड़ेंगे। और मुझे ये फंक्शन है ना, इसके अंदर फंक्शन, हर एक ऑब्जेक्ट में फंक्शन रखना पड़ेगा। सही है, हो सकता है ना, लेट्स सपोज एक मैंने स्टूडेंट का डिटेल रखा, अब मैं चाहती हूँ उसके अंदर एक फंक्शन हो, उसका हम कॉल करें तो स्टूडेंट की सारी डिटेल्स आ जानी चाहिए, वो कौन सी सिटी में रहता है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये चीज़ें। सही, तो हमें इस तरह से रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना मिस, कि हम एक जगह बनाकर रख लें और जब जब उसमें वैल्यूज़ पास करें तो हमें वो जिस दे दें। ठीक है, जैसे अभी मैंने रिमशा पास किया, तैयबा पास किया, कोई भी नाम पास करें, तो जो हम डेटा पास करें ना, उसकी बेस पे वो फंक्शन कॉल हो और फंक्शन के अंदर सारी डिटेल्स आ जाएं। समझ में आ रहा है। देखो ऐसे सपोज करो, अभी क्लास में कितने हैं, 22 स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने, 22। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 22 ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, 22 ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, सब चीज़ें सेम रखनी पड़ेंगी, स्कोर्स, स्टूडेंट नेम। ठीक है, कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे, उसका नेम चेंज हो जाएगा, रिमशा हो जाएगा, तैयबा हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। ठीक है, उसकी सिटी वगैरह चेंज हो सकती है, उसकी डिटेल्स जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई ना, ये वाली, उसका कोर्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल सिंटेक्स क्या होगा, वो सेम ही होगा। स्टूडेंट जो है उसका, उसकी कीज़ जो है कोर्स हो जाएगा, माई सिटी हो जाएगा, फंक्शन का नाम सेम हो जाएगा। तो ये रिपीटेशन ही हो गई कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हम बनाएं, ये तो मसला हो गया है ना। ये तो मसला हो गया कि अगर यहाँ पे 22 स्टूडेंट हैं तो हमें 22 ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर। ये क्या कहता है कि भाई आप क्या करो, एक आप कंस्ट्रक्टर मीन्स कि एक फंक्शन बना के रख लो, उसके अंदर डेटा पास करो, वो डेटा क्या करेगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा। सही, एक फंक्शन होगा, फंक्शन को आप क्या दोगे, डेटा दोगे, स्टूडेंट का नाम, डिटेल वगैरह सब दे दोगे, वो फंक्शन क्या करेगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा। आपको 25 या 24 ऑब्जेक्ट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर है। क्या करेगा कि आपको मैनुअली जाकर हर एक स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। आप क्या करो, एक फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन को आप डेटा पास करो, स्टूडेंट की डिटेल्स वगैरह, हर एक स्टूडेंट की डिटेल्स डिफरेंट हो सकती हैं, उसको आप डिटेल पास करो, वो फंक्शन क्या करेगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा। तो यही वाला आपको बुक में बता रहे हैं कि आपको करना कैसे है, कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, फंक्शन आपने बनाया, अब वो फंक्शन ना नॉर्मल फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट बना कर देगा। तो आपने क्या करना है, उसका इनिशियल जो लेटर है ना, उसको कैपिटल रखना है। क्या रखना है, कैपिटल रखना है। ठीक है, बाकी उसके अंदर ये वाले आपको क्या दिखते हैं, फंक्शन के जो पैरेंथेसिस में आते हैं, इसको आप क्या कहते हो, क्या कहते हो, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। ठीक है, फंक्शन जो डेटा रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट की जो भी आप फर्दर डिटेल्स पास करोगे, अब आपने क्या बनानी है, ऑब्जेक्ट की कीज़ बनानी है, ऑब्जेक्ट तैयार करना है ना, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की कीज़। उसका सिंटेक्स क्या है कि आपने दिस करके यूज़ करना है। दिस का मतलब क्या होता है, करंट, करंट एलिमेंट। याद है हमने CSS के टाइम कोई फंक्शन हम यूज़ करते थे HTML की फाइल में, उसमें दिस का कीवर्ड पास करते थे, तो मैंने बताया था दिस का मतलब होता है ये करंट एलिमेंट। दिस का मतलब क्या होता है, करंट एलिमेंट। तो यहाँ पे भी दिस यूज़ हो रहा है, दिस का मतलब क्या है, करंट ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो आपको स्कोप दिख रहा है ना,
ये स्कोप, ये कर्ली ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, स्कोप देख रहे हैं, स्कोप कहते हैं। तो इसी स्कोप में बनाना है, जिसका मतलब है करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, मेरे पीछे बोलो ताकि याद रहे, जिसका मतलब क्या है, करंट ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है कि इसी ऑब्जेक्ट में नेम नाम की होगी, और ये नेम कौन सा है, जो पैरामीटर से आ रहा है। दूसरी की क्या होगी, प्राइस के नाम से, और ये प्राइस वेरिएबल क्या है, जो पैरामीटर से आ रहा है। इस तरह से आप करोगे, ठीक है। चलो हम इसको ट्राई करते हैं। हमारे केस में क्या है, स्टूडेंट वाला है। मैं सबको जो है कमेंट कर रही हूँ, और नीचे ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा वाला, कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। अच्छा, करना क्या है, सिंपल, हमने एक फंक्शन बना लेना है। अब फंक्शन का जो ना, ये कोई आम फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो इसने बताया हमें कि इनिशियल जो लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, सही। तो मैंने एस क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो फंक्शन मैंने बना लिया। अब मैंने कहा फंक्शन के अंदर स्टूडेंट का नेम आ सकता है, मैंने कहा स्टूडेंट नेम, ठीक है। एक दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका हम बोलें क्या, सिटी के नाम से, और एक और सकती है हमारे पास कोर्स के नाम से, सही। अच्छा, ये तीनों हमारे पास डेटा आ जाएगा, सही है। और डेटा को यूज़ करते मैंने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो मुझे दिस का यूज़ करना पड़ेगा, इसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बनाओ, किसके नाम से, नेम के नाम से, ठीक है। और उसमें वैल्यू क्या असाइन करोगे, जो हमारे पास डेटा आ रहा है, फंक्शन में आ रहा है, और वो किससे मिलेगा, स्टूडेंट नेम। ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी ना, पैरामीटर वाली चीज़ यहाँ पे रीड हो जाएगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी बनाओ, दिस डॉट स्टूडेंट सिटी के नाम से। कोशिश कर रही हूँ कि कीज़ और पैरामीटर्स की नेम डिफरेंट हो, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन इतनी सी भी ना, सिटी, सही। और दिस डॉट स्टूडेंट कोर्स, सही है। और इसको रख देते हैं कोर्स। अच्छा, थोड़ा सा रिदम में सेम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम रखा है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम रख लेती हूँ, और यहाँ पे रख लेती हूँ नेम। अब बताओ, इसमें कोई मसला, एक फंक्शन है। अब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये पैरामीटर्स के थ्रू, अच्छा यहाँ पे भी तो चेंज करना है नेम, पैरामीटर्स के थ्रू ये हमसे ले रहा है डेटा, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये ऑब्जेक्ट की क्या है, कीज़ हैं, जिसका मतलब है करंट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर इंसर्ट करना है, और इसके अंदर डेटा क्या रखवाना है, जो पैरामीटर के थ्रू मिल रहा है, सही। अच्छा, इसके ऊपर मैं होवर करूँ तो 3 डॉट्स भी आ रहे हैं, पढ़ो ज़रा क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन मे बी कन्वर्टेड टू अ क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है। ये तरीका है, आगे हम देख लेंगे। एक आपकी होती है रेक में जाके क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग, और दूसरी होती है फंक्शनल, ठीक है, वो आगे की चीज़ें। लेकिन एटलीस्ट ये तो आइडिया हो रहा है, ये कौन सा फंक्शन बन गया है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपने न्यू के साथ, न्यू कीवर्ड के साथ आपने इसको यूज़ करना है। न्यू लिखा, और फंक्शन का नाम क्या था, स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर आपने कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, स्टूडेंट का नेम जाएगा, तैयबा, स्टूडेंट का क्या जाएगा, सिटी जाएगा, जो कि क्या है, कराची है, सही है। और स्टूडेंट का कोर्स क्या है, वेब है, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे जो है, मैंने क्या किया, न्यू के थ्रू इस फंक्शन को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसका नाम क्या था, स्टूडेंट नाम था, लिटरली वही लिखा, और उसके पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स में ये चीज़ें जाएंगी तीनों, और यहाँ पे क्या मिलेंगी, पैरामीटर्स में, ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, क्या देगा, ऑब्जेक्ट बना कर देगा। अब ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा मुझे, तो दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्ट कंसोल में चेक कर लूँ, या मैं चाह रही हूँ कि मुझे फर्दर आगे इसको यूज़ करना है, तो क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में रख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, लेट स्टूडेंट 1 के नाम से, ठीक है। जो कुछ भी रिटर्न करेगा ना, किस में आ जाएगा, स्टूडेंट 1 में आ जाएगा। और मैं जाकर देख रही हूँ कि मुझे स्टूडेंट 1 में मिला क्या, एक्चुअल में मिला क्या। हम जाकर देखें, तो देखो ज़रा, बन गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही है ना, ऐसे ही शो होते हैं ना आपको ऑब्जेक्ट। तो इसने मुझे ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अब डेटा मेरे पास डिफरेंट हो सकता है, स्टूडेंट का नाम, उसका कोर्स और उसका एड्रेस डिफरेंट हो सकता है। अब मैंने इसी तरह से इस फंक्शन कॉल करना है। अब मैं चाहूँ तो 100 डेटा हो मेरे पास, 2000 हो, जितने भी हो, ईजिली उसको पास कर सकते हैं। बार बार हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन बनाकर रख दिया, फंक्शन काम क्या करेगा, उसको हम डेटा देंगे, और वो हमें क्या बना कर देगा, ऑब्जेक्ट बना कर देगा। अच्छा, तो आप ज़रा जहन में लेकर आओ कि जब हम न्यू डेट लिखते थे, तो वो क्या होगा, बिहाइंड द सीन उसने ऐसा क्या बना रखा होगा, फंक्शन बना रखा होगा, ठीक है। न्यू डेट के अंदर हम जो है फिर वो कोई डेट भी पास करते थे, तो वो क्या करता था, इसके अंदर आपसे आर्ग्यूमेंट लेता था
पैरामीटर के थ्रू आपको ये बनाकर देता था, और पूरा वो डेट का ऑब्जेक्ट आपको ला कर देता था। न्यू डेट आप करते थे, पूरा आपको गेट मंथ और वो सारी चीज़ें आपको ला कर देता था। तो वो क्या होता था? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन है जो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। सिंपल सी बात है। फंक्शन का काम तो यही होता है ना कि एक बार बना कर रख दिया उसको, और उसको फर्दर जितनी मर्जी चाहो उसको अपना नौकर बना के उसको यूज़ कर सकते हो। यही फ़ायदा होता है ना। अब ये फंक्शन का काम डिफरेंट हो गया। ये आपको कुछ जो है स्ट्रिंग नहीं ला कर दे रहा, आपको कोई जो है वो चीज़ कैलकुलेट करके नहीं दे रहा, ये आपको क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? कंस्ट्रक्टर्स। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है, आसान सी चीज़ है। सही। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर का टॉपिक क्लियर। और ये यूज़ होते हैं, इसको अच्छे से देख रहे हैं आपने। कंस्ट्रक्टर्स हो गए फॉर मेथड्स। अच्छा भाई, अभी आपने क्या किए? प्रॉपर्टीज़ बनाई है ना ऑब्जेक्ट्स में सारी। क्या किया है? प्रॉपर्टीज़ बनाई है। तो क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं? जैसे हमने ऊपर किया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके अंदर फंक्शन बनाया था, तो इसके अंदर आप फंक्शन बना सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कहलाता ही क्या है? मेथड कहलाता है। तो वो काम भी इसमें कर सकते हैं, मसला नहीं है कि एक की और बनाओ आप और पूरा एक फंक्शन बना लो। चलो हम इसको कर रहे हैं कि हमने एक बनाया ज़रा इन्फो के नाम से, दिस डॉट इन्फो। और जो पहले हमने फंक्शन बनाया था ना, फंक्शन का क्या काम क्या था? कि वो इन्फो रीड करता था। तो ये वाला सिंटेक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो माई नेम इज़ तैयबा, मुझे वहाँ से रीड करना है। तो बताओ ज़रा क्या पास करना चाहिए? की को रीड करूँ या वैल्यू को? बताओ मुझे। स्टूडेंट नेम रीड करना चाहिए या नेम रीड करना चाहिए? स्टूडेंट नेम। की को रीड करते हैं तो वैल्यू खुद ही मिल जाती है, स्टूडेंट नेम। ठीक है। अच्छा, दिस भी लिखना पड़ेगा क्योंकि बताना है कि इसी का। अच्छा, दिस के पीछे भी एक कहानी होती है, वो आपको कभी सुनाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। माई नेम इज़ जो भी है पैरामीटर में आ जाएगा, एंड लिविंग इन जो भी इसकी सिटी है, और वो किस में मिलेगा? दिस डॉट सिटी, स्टूडेंट सिटी। मेरी की का नाम क्या है? अच्छा ज़रा बताओ, यहाँ पे मैंने कंसोल में लिखा था पूरा, मुझे ऑब्जेक्ट जो है वो दिख गया था। अब इस ऑब्जेक्ट में ये वाली की आ जाएगी, ये मेथड आ जाएगा। एक्चुअल में क्या है? ये मेथड है, की तो है लेकिन उसके अंदर क्या बना हुआ है? फंक्शन बना हुआ है। और हमने सीखा है, हमें बारहा पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेथड। तो देखो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है और लास्ट में इन्फो आ रहा है, पूरा फंक्शन है। अच्छा, इसने इन्फो पहले क्यों रख दिया? आई को पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया। अल्फ़ाबेटिकल चल रहा है, सही। इस तरह से आप एरर्स में भी देखते हो और ऑब्जेक्ट्स में भी ये सीन होता है कि अल्फ़ाबेटिकल चल रहा होता है। अच्छा, ये पूरा फंक्शन आ गया। अब मैं चाह रही हूँ उस फंक्शन को मैंने रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है, कॉल करना है। तो ज़रा बताओ कि स्टूडेंट 1 आ रहा है, इसके अंदर कौन सा फंक्शन है मेरे पास? इन्फो वाला। इसको मैं इस तरह से कॉल कर सकती हूँ क्योंकि स्टूडेंट 1 क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मैंने की निकाली और वो क्या है? एक फंक्शन है। तो मैंने आगे क्या लगा दिया? पैरेंथेसिस। क्या लगा दिए? पैरेंथेसिस। तो ये हो जाएगा, रन हो जाएगा। ये जाकर हम देख रहे हैं, माय नेम इज़ तैयबा एंड लिव इन कराची। सही सही चल रहा है। इसमें कोई मसला? इसमें कोई मसला है? कोई मसला? पहले हमने क्या किया? ज़िंदगी आसान की अपने। ज़िंदगी आसान क्या की कि वो मैनुअली इतने ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए, एक फंक्शन बना के रख दिया जिसको हम डेटा पास करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, वो हमें ऑब्जेक्ट लाकर देता रहेगा। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमने फंक्शन भी बना लिया, ये भी मसला हल कर लिया। अच्छा, इसमें भी अब एक मसला है। मसला क्या है? अब देखो ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन ये बार बार बना हुआ है। मतलब एक स्टूडेंट का आपने डेटा पास किया, ठीक है, ये फंक्शन दोबारा, ये पूरा चीज़ ना दोबारा बनती है। जब आप कॉल करते हो ना, ये दोबारा दोबारा चलता है। ठीक है। फंक्शन के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, वो दोबारा एग्जीक्यूट होती हैं। आपको याद है अभी बीच में आपने वो बनाया था कि आपने कोई खाली एरर रखा था, उसके अंदर आपने बाद में चीज़ें जो है वो पुश करवाई थी। तो आपने वेरिएबल को बाहर रखा था क्योंकि फंक्शन के अंदर जब रख रहते हैं ना तो वो रीसेट हो जाता है, दोबारा से चलने लगता है। ठीक है। वो भूल गए ना आप लोग? नमस्ते जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो नंबर 2 कहा था मैंने देखने को। अगर वो चीज़ देखी होती ना, ये बात रिलेट कर रहे होते हैं आप लोग, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब पूरा वो डायग्राम है कि उसका एग्जीक्यूशन फेज़ होता है, मेमोरी फेज़ होता है, फिर फंक्शन का भी अपना लोकल स्कोप होता है, वो सारी चीज़ें। देखी वो वीडियो? आज देखनी है, नोट करें, क्योंकि ये बातें आपको जब भी समझ में आएंगी कि फंक्शन के अंदर दोबारा से क्यों चीज़ें बनती हैं, क्यों इसमें रीसेटिंग हो जाती है। नोट करें ज़रा, नमस्ते जावास्क्रिप्ट बताया था यूट्यूब चैनल, उसकी वीडियो नंबर 1 या 2 देख लीजिएगा, जिसमें पूरा उसने डायग्राम के थ्रू ना बताया हुआ है कि एग्जीक्यूशन फेज़ होता है, मेमोरी फेज़ होता है, ठीक है, और ये सारा कुछ होता है। वो पूरा देख लीजिएगा। एक बार देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट किस तरह से हमारे पास काम करती है।
सब देख कर आइएगा, मैं पूछूंगी आप लोगों से। अच्छा, तो अब ये वही वाला सीन है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं बार बार, जितने भी आप इसको डेटा पास कर रहे हो, ये वाली चीज़ दोबारा क्रिएट हो रही है। फंक्शन दोबारा दोबारा बन रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, दोबारा दोबारा बन रहा है। तो इस चीज़ को भी हम सेट करते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से कि भाई आप क्या करो, इसको दोबारा दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक बार बना के रखो। और इस टॉपिक का नाम क्या है, प्रोटोटाइप्स। क्या है, प्रोटोटाइप्स। इसने क्या बोला कि भाई देखो ये पूरा फंक्शन बना हुआ है, सही है, इसको आप बाहर निकालो। क्या निकालो, बाहर निकालो। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें प्रॉपर्टी वाली सारी एग्जाम्पल दी हुई है, हमारे केस में तो क्या है, स्टूडेंट वाली है। इसने क्या किया है, कैलकुलेट, ठीक है ठीक है। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है ना, इसको प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप क्या चीज़ होती है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास ना एम्प्टी स्पेस होता है। क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। तो आपने देखा होगा, लेट्स सपोज मैं लिखूँ एरे का कोई मेथड है हमारे पास, पुश करके था पॉप करके, दोनों ये, खैर मैं लिखूँ एरे डॉट प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या लिखा है, एरे डॉट प्रोटोटाइप, सिर्फ मैंने ये लिखा है, सही। इसको हम जाकर देख रहे हैं तो ये देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है। ये देखो एरे के सारे मेथड्स आ गए, कॉन्केट, कंस्ट्रक्टर, फिल, फाइंड, और आप लोगों को जो पता है वो कौन से, पुश, पॉप, मैप का पढ़ना है हमने, शिफ्ट, स्लाइस, सॉर्ट, स्प्लाइस, ये देख रहे हो, ये सारे क्या है, इसके पास फंक्शंस रखे हुए हैं। इसके पास क्या रखे हुए हैं, सारे फंक्शंस रखे हुए हैं। क्या कह रही हूँ मैं आपके पास, आपको क्या कह रही हूँ कि एक फंक्शन होता है ना, उसके पास एक फ्री का स्पेस होता है, उसके पास क्या होता है, एक फ्री का स्पेस होता है। अच्छा, इसका भी ना एक कहानी है इसकी। एक होता है प्रोटोटाइप और एक होता है दूसरा कौन सा है, प्रोटोटाइप करके कुछ होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो इसकी लेंथी स्टोरी है, अब बताओ कि सुना दूँ या वो तो नहीं हो गए, उड़ गया, फ्यूज़ हो गया। ये अलग से कहानी इंटरेस्टिंग है, इसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए आपको कि पूरा मैं स्टार्ट करूँगी आपके पास के ऑब्जेक्ट के अंदर फ्री स्पेस होता है, फिर रिलेट करवाऊँगी, फिर हम कैसे उस फ्री स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। चलें अभी इसको रहने देते हैं, प्रोटोटाइप वाला टॉपिक हम रहने देते हैं, सही। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊँगी क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मज़े का है और समझना ज़रूरी है इसको, ठीक है। तो फ्रेश माइंड होना चाहिए, सही। अभी फिर मैं आपको ईजी टॉपिक करवा देती हूँ। अच्छा, ईजी टॉपिक क्या है, अब ये वाला आप खुद करोगे, ऑब्वियसली आपको मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, पटर 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 पटर, आपको ही बोलना चाहिए, करना चाहिए काम। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आपने चेक करना हो ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स हैं, क्या चेकिंग करनी हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स हैं। चेक करने का तरीका क्या है कि आप उस की को जो है कोटेशन में रख दो स्ट्रिंग की फॉर्म में और इनका यूज़ करोगे, ठीक है, और बताओगे कौन से ऑब्जेक्ट में ये वाली की है। ये जवाब देगा आपको ट्रू या फॉल्स, क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। मतलब लेट्स सपोज मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर स्टूडेंट कोर्स के नाम से एक की मौजूद है, मुझे चेक करना है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली की मौजूद है। तो फिर सिंटैक्स कैसे लिखना है, मुझे ऐसे लिखना है कि आपने उस की को स्ट्रिंग में लिखना है और इन लगाएंगे आप और क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, ओके, सही। फिर ये वाला काम आप लोग करेंगे अभी जब सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए, आसान है, सिंपल, ब्राउज़र की चीज़ है, सही। और स्टॉप करूँ यहाँ पे रिकॉर्डिंग, फिर स्प्लिट हो जाएगी।